कल के क्लास में या फिर कल के किसी भी होमवर्क में कोई भी क्वेश्चन में किसी को कहीं भी डाउट है तो पूछो। कल तक सबका सब क्लियर है अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज एक और नया टाइप का क्वेश्चन के बारे में बता रहे होंगे जो कल हम लोग ग्रेट सर्कल डिस्टेंस कर रहे थे। अगर सबको याद हो, ग्रेट सर्कल डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, जिसको हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहते हैं, है ना? तो उसका जो फॉर्मूला था हमारा, दैट वाज एंगुलर डिफरेंस इनटू 60। और उसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर जो है वो नॉटिकल माइल्स में मिलता है। ये हमने कल सीखा था और हमने तीन अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन देखा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को एक बार फिर से लिखते हैं कि जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट वाज हाउ मच। वी यूज टू कैलकुलेट फर्स्ट एंगुलर डिफरेंस, और ये भी कैसे करते थे, पिक्चर को प्लॉट करके, एंड वी मल्टीप्लाई इट बाई 60। और ये जो 60 से हम लोग मल्टीप्लाई करते थे उसके बाद हमें आंसर जो है वो नॉटिकल माइल्स में मिलता था। एज सिंपल एज दैट। चलो, एक नया क्वेश्चन करते हैं और फिर हम इस पे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन देते हैं, और इसमें थोड़ा सा हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा अप्रोच है वो और क्वेश्चन में इंक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन की अलग अलग वैरायटीज को अब हम लोग चेक कर रहे होंगे। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है दैट व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको निकालने के लिए बोल रहा है बिटवीन जे एंड के, जहां पे जे का जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिया गया है दैट इज गिवन टू अस एज 3557 नॉर्थ एंड 13535 ईस्ट। और के का जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिया गया है दैट इज गिवन टू अस एज 2210 साउथ, 04425 वेस्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले व्हाट वी यूज टू डू, कि हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया है। तो अगर ध्यान से देखें हम लोग, तो ये जो है 135 प्लस 44 और कुछ मिनट्स है, ऑलमोस्ट हमें 180 दे रहा है। तो चांसेस है कि एक मेरिडियन है और एक एंटी मेरिडियन है। अगर हम लोग इसको निकालेंगे मेरिडियन और एंटी मेरिडियन में, तो ये वही निकल के आएगा कि एक आपका मेरिडियन है, एक आपका एंटी मेरिडियन है। नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू सॉल्व आवर क्वेश्चन। क्या करेंगे हम लोग बनाने के लिए, सबसे पहले एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने बनाया एक सर्कल, दो पार्ट में डिवाइड किया। ये बीच वाले लाइन को हमने कहा इक्वेटर, ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल। इधर वाला हमारा मेरिडियन है, तो इधर वाला है हमारा एंटी मेरिडियन। चलो, अब हमारा क्या क्या कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है पहले उसको सबसे पहले अच्छे से डिकोड करके लिख लेते हैं। हमारा जे जो दिया गया है, जे इज गिवन टू अस एज 35 डिग्री 57 मिनट्स नॉर्थ, एंड इसका जो लॉन्गिट्यूड है दैट इज 135 डिग्री 35 मिनट्स ईस्ट। 135 डिग्री 35 मिनट्स ईस्ट। और के का देखें हम लोग, तो ये हमें दिया गया है एज 22 डिग्री 10 मिनट्स साउथ एंड 44 डिग्री 25 मिनट वेस्ट। तो ये जो हमारा मेरिडियन है, इसको अगर हम लोग अज्यूम कर ले एज 044 डिग्री 44 डिग्री 25 मिनट्स वेस्ट, जो चाहे वो अज्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एंटी मेरिडियन को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं एज 135 डिग्री 35 मिनट्स ईस्ट। सिंपल। नाउ लेट्स जस्ट ड्रॉ द लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो लैटिट्यूड सेंटर से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले लेट्स ड्रॉ पॉइंट नंबर जे। पॉइंट नंबर जे जो है वो नदर्न हेमिस्फेयर में है, दैट टू ईस्टर्न वाले आपके मेरिडियन पे है। ईस्टर्न वाला मेरिडियन आपका कहाँ है, तो ईस्टर्न वाला मेरिडियन यहाँ है। कितना डिग्री का एंगल बनाना है, 90 का नहीं बनाना, 0 का नहीं बनाना, 35 डिग्री 57 मिनट का बनाना है। तो ये मान लेते हैं कि ये पूरा हमारा जो एंगल बना दैट इज 35 डिग्री 57 मिनट्स, और इस पॉइंट को हमने यहाँ पे लिख लिया कि दिस वन इज जे। नाउ लेट्स ड्रॉ पॉइंट के। पॉइंट के जो है दैट इज 22 डिग्री 10 मिनट साउथ, मतलब सदर्न हेमिस्फेयर में। दैट टू कौन से मेरिडियन पे, तो 44 डिग्री 25 मिनट्स। तो इसको बनाते हैं। साउथ का मेरिडियन एक्सटेंड किया, वेस्टर्न पार्ट में बनाना है लेकिन साउथ में बनाना है। कितना का एंगल,
90 का नहीं, 80 का नहीं, कम होते होते ये लगभग 22 डिग्री एंड 10 मिनट्स का होगा। तो ये एंगल हमारा बना 22 डिग्री एंड 10 मिनट्स का, ये एंगल बना और इस पॉइंट को हमने कहा के। अब जे और के बीच का हमें एंगुलर डिफरेंस निकालना है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जे टू के जाने का आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है आपके पास ये, और दूसरा रास्ता है आपके पास ये। दोनों में से आप कौन सा रास्ता लोगे ये डिपेंड करता है कि आपको किधर से शॉर्टेस्ट वे पता चल रहा है। तो दोनों तरफ का एंगुलर डिफरेंस निकालते हैं या फिर एक तरफ का भी निकालते हैं, दूसरा हमें अपने आप मिल जाएगा। जैसे लेट्स कैलकुलेट फ्रॉम दिस साइड फर्स्ट। इस साइड का अगर हमें एंगुलर डिफरेंस निकालना है तो सिंपल है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये तो एंगल हमें पता ही है, ये दिया गया है 22 डिग्री 10 मिनट्स। तो यहाँ पे बगल में लिख लेते हैं कि हमारा जो एंगुलर डिफरेंस निकल के आया दैट इज 22 डिग्री 10 मिनट्स। अब इसमें ऐड करेंगे, कौन से एंगल को ऐड करेंगे? तो ये अगर हम लोग पूरा 180 के एंगल में, ये जो पूरा का पूरा 180 डिग्री का एंगल है, इसमें अगर इधर वाला एंगल को एलिमिनेट कर दे पूरा, तो डोंट यू थिंक हमें सिर्फ और सिर्फ ये एंगल मिलेगा? यही एंगल तो हमें चाहिए पूरा निकालने के लिए। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं एज दैट 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री एंड 57 मिनट्स। आई होप किसी को अभी तक जो हम समझाएं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। हमने ये वाला भी एंगल अब निकाल लिया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा एंगुलर डिफरेंस जो है वो 166 डिग्री एंड 13 मिनट्स आएगा। दैट मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर you have got the angle of 166 डिग्री 13 मिनट्स। ऑटोमेटिकली इधर वाला जो एंगल है वो 180 से ज्यादा होगा, क्योंकि पूरा सर्कल 360 डिग्री होता है ना। तो 360 में आधा आधा 180 होना चाहिए था, बट ये जो ऊपर वाला है ये 180 से कम है, तो इसको 180 से ज्यादा होना पड़ेगा। तो हमें ये वाला कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा रहेगा 180 से, और हमें लॉन्गर डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें शॉर्टर डिस्टेंस चाहिए। चलो, अब एंगुलर डिफरेंस मिल गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? एंगुलर डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 60 नॉटिकल माइल्स। इसको मल्टीप्लाई अगर करें हम लोग 166 डिग्री 13 मिनट्स इंटू 60, तो हमारा आंसर आएगा 9973 नॉटिकल माइल्स। एक बार जल्दी से देखो पूरे क्वेश्चंस पूरा क्वेश्चन जो मैंने एक यहाँ पे बनाया है, इसमें कहीं भी डाउट है तो रेज योर हैंड एंड आस्क मी। इस पे हम एक और बस स्लाइट वेरिएशन करके देते हैं इस क्वेश्चन में। किसी को डाउट नहीं है? ऑल राइट, वेल एंड गुड। चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम नीचे एक और क्वेश्चन डाल रहे हैं, ये ऊपर में आपके सामने एक सोल्यूशन बना हुआ रहेगा, तो ये सॉल्यूशन को देख के थोड़ा सा आइडिया मिलता रहेगा। ऑल राइट, क्वेश्चन सेम है, सेम एज above, बट इसमें पॉइंट आपको दिया गया है, आपको जे, वो आपको दिया गया है समवेयर एज 4010 साउथ एंड 020 वेस्ट। और पॉइंट नंबर के जो दिया गया है दैट इज गिवन टू यू एज 8010 नॉर्थ 160 ईस्ट। लेट्स सी पहले कौन इसको सॉल्व करता है। प्रॉपर मेथड के साथ बनाना है, विदाउट डायग्राम स्किप नहीं होना चाहिए।
सॉल्व हुआ किसी का? यस विकी। 8,400 nautical miles. 8,400 नॉटिकल माइल्स। और किसी का आंसर सेम आया है 8,400 या इससे अलग आया है तो बताओ। शीतल दिक्कत हो रहा है? मैं सॉल्व कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। बाय द वे दिस इज द करेक्ट आंसर। चेक करना, सबका आंसर यही आना चाहिए। टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है। कहाँ पे दिक्कत आ रहा है शीतल बताओ। एंगल्स निकालने में दिक्कत हो रही है? यस, मेरा आंसर डिफरेंट आ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, देखो अप्रोच और बताना कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। पॉइंट जे और के को पहले कोऑर्डिनेट्स में सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पॉइंट जे जो है वो है 40 डिग्री 10 मिनट साउथ, 20 डिग्री वेस्ट। ठीक है। एंड के जो है वो दिया गया है 80 डिग्री 10 मिनट्स नॉर्थ एंड 160 डिग्री ईस्ट। कोऑर्डिनेट्स यही आया था ना? हम्म। कोऑर्डिनेट्स यही आया था ना शीतल? हाँ। ठीक है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं बिफोर सॉल्विंग इट। तो ध्यान से देखेंगे तो एक मेरिडियन है और एक एंटी मेरिडियन है, दोनों का सम 180 आ रहा है, तो उससे फिगर आउट हो जा रहा है। क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्कल बनाया। सर्कल को बनाने के बाद दो पार्ट में हम लोग नॉर्मली डिवाइड करते हैं। ये हमारा इक्वेटर का लाइन हो गया। दिस वन इज योर नॉर्दर्न पोल, दिस वन इज योर सदर्न पोल। किसी एक को मेरिडियन मान लो, ये मान लो कि हमारा मेरिडियन। और ये जो अपोजिट वाला है दिस वन इज योर एंटी मेरिडियन। तो मेरिडियन को मान लो कि ये 20 डिग्री वेस्ट है, और एंटी मेरिडियन जो है हमारा वो 160 डिग्री ईस्ट है, एंड दिस वन इज द सेंटर पॉइंट। नाउ लेट्स जस्ट प्लॉट जे एंड के। जे जो है वो 40 डिग्री 10 मिनट साउथ है, दैट टूवर्ड्स वेस्टर्न पार्ट। तो ये हमने बनाया लगभग वेस्टर्न पार्ट पे, सदर्न हेमिस्फेयर में 40 डिग्री का एंगल। प्रॉपर। यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर जे। पॉइंट नंबर के को प्लॉट करते हैं। के को प्लॉट करेंगे तो वो ईस्टर्न पार्ट में बनाना है हमें, और ईस्टर्न पार्ट में हमें 80 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 80 डिग्री तो थोड़ा बड़ा होगा, 90 के नजदीक, समवॉट लाइक दिस।
ये एंगल जो है हमारा, ये पूरा का पूरा एंगल हमारा 80 डिग्री एंड 10 मिनट्स का हुआ, और पॉइंट नंबर यहाँ पे हमने के बना दिया। अब हमें एंगल निकालना है बिटवीन जे एंड के। तो जे एंड के पे हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं या इधर से भी जा सकते हैं। ये क्लियरली हमें विजिबल हो रहा है कि ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। तो ऊपर वाले को पहले कैलकुलेट करके यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? यहाँ से यहाँ तक तो दिया गया है 40 डिग्री 10 मिनट्स। तो अगर एंगुलर डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट करने पे आए, एंगुलर डिफरेंस, तो सबसे पहले ये हमारा 40 डिग्री एंड 10 मिनट्स निकल के आ गया। इसमें क्या ऐड करेंगे? तो इधर वाले एंगल को ऐड करेंगे। और ये एंगल कैसे हमारा निकलेगा? डोंट यू थिंक दैट दिस विल बी 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री एंड 10 मिनट्स? ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री एंड 10 मिनट्स। हमने क्या किया? हमने ऊपर वाले एंगल को निकालने के लिए, ये जो पूरा एंगल है यहाँ को निकालने के लिए हमने ये किया कि पहले ये पूरे एंगल को लिया 180 डिग्री को, और इस 180 डिग्री के एंगल में इधर वाले एंगल को एलिमिनेट कर दिया। तो इसको जब एलिमिनेट करेंगे तो यू विल बी लेफ्ट विद दिस ओनली ना। सिंपल। अब इसके बाद हमें सॉल्व करने की जरूरत है। अब अगर हम लोग सॉल्व करके फर्दर देखेंगे, इसका जो वैल्यू आएगा वो ऑलमोस्ट आपका जो आएगा दैट इज गोइंग टू कम एज 140 डिग्री। ये निकल गया एंगुलर डिफरेंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला है? एंगुलर डिफरेंस इंटू 60, दैट मीन्स 140 इंटू 60। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 8400 नॉटिकल माइल्स में आंसर देगा। कहाँ पे गलती हो रहा था बताओ? जो एंगुलर डिफरेंस का कैलकुलेशन था ना, वहाँ मेरा गलती हुआ था। तो अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना एंगुलर डिफरेंस का अच्छे से? हाँ, हो गया। चलो ठीक है, नाइस। तो ये था हमारा फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन, एंड आई नो इसमें भी जो अलग तरह का जो भी क्वेश्चन आए, यू ऑल आर एबल टू सॉल्व इट। वेरी सिंपल। चलो अगले वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को देखते हैं, और अगला भी टाइप ऑफ क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास दो वैरायटी और बच रहा है। उसके बाद ग्रेट सर्कल का जितना भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में ना, यू ऑल आर एबल टू सॉल्व इट, डोंट वरी, सबके लिए अप्रोच यही रखना है। अब अगले वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को देखें, तो अगला वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है दैट इज व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट नंबर एल इज 000 डिग्री नॉर्थ, 016, सॉरी डिग्री नहीं लिखते हैं यहाँ पे, इसको ऐसा रखते हैं 000, और एक जीरो और रह रहा है यहाँ पे, ये जीरो नॉर्थ, 01635 वेस्ट, और पॉइंट नंबर के जो है एल के बाद is remaining। ऑलराइट, ये जो है ये 000 नॉर्थ हो गया, एंड 10355 ईस्ट हो गया। वेल एंड गुड। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर हम लोग सबसे पहले पॉइंट्स को डिकोड करते हैं, तो एल जो है दैट इज 00 डिग्री नॉर्थ एंड 00 मिनट नॉर्थ, जो भी है उसको ऐसे ही रहने दे, 0 डिग्री है अल्टीमेटली। और उसका जो वेस्टर्न पार्ट है दैट इज 0116 डिग्री 35 मिनट वेस्ट। दिस वन इज योर पॉइंट नंबर एल। अगर पॉइंट नंबर एम को हम लोग डिकोड करें, तो उसमें भी 00 डिग्री नॉर्थ है, बट 103 डिग्री एंड 55 मिनट्स ईस्ट है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम हमेशा एक अप्रोच बताएं कि पहले क्वेश्चन को देखो, ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व कर लोगे, मेरिडियन एंटी मेरिडियन मिल गया, तो क्वेश्चन को उस तरीके से प्लॉट कर सकते हो, और प्लॉटिंग फिर आसान हो जाएगा। अभी थोड़ा ध्यान देते हैं, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ये जो है और ये जो है, ये मेरिडियन तो है 16 डिग्री, लेकिन 103 डिग्री उसका एंटी मेरिडियन नहीं होगा, क्योंकि 16 + 103 दैट विल गिव यू 119। सो हाउ दैट कैन बी एंटी मेरिडियन? ये हो नहीं सकता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो और देखो कुछ और सिमिलैरिटी क्वेश्चन में मिल रहा है किसी को? बताओ। कुछ भी, कुछ भी डिफरेंस लग रहा है, सिमिलैरिटी मिल रहा है पॉइंट एल और पॉइंट एम को देख के, तो बताओ। 0 डिग्री नॉर्थ। यस, दोनों में एक चीज का सिमिलैरिटी है कि दोनों 00 डिग्री नॉर्थ है। मतलब दे बोथ बोथ ऑफ द प्लेसेस आर एट इक्वेटर, आर एट इक्वेटर।
अब हम लोग जितना भी सर्कल अभी बनाते थे, तो याद रखो कॉन्सेप्ट क्या था। आधा वाला पार्ट आपका मेरिडियन बनता था और आधा वाला पार्ट जो है वो एंटी मेरिडियन बनता था। और अगर मेरिडियन और एंटी मेरिडियन को जोड़ दें, मतलब एक पूरा सर्कल बना है, तो स्टार्टिंग के लेसन में ही याद होगा मेरिडियन और एंटी मेरिडियन मिलके एक क्या बनते हैं, एक ग्रेट सर्कल बनता है। ये मैंने पहले भी बताया है। अब यहाँ पे तो हमारे पास मेरिडियन और एंटी मेरिडियन नहीं दिया है, तो सर्कल कैसे बना है, ये कॉन्सेप्ट बस हमारे पास अब हमको जानना है। सर्कल तो हमेशा ग्रेट सर्कल का बनाते हैं। डोंट यू थिंक कि हमारा इक्वेटर भी एक तरह का ग्रेट सर्कल है? मैंने पहले भी बताया ना कि इक्वेटर भी आपका एक ग्रेट सर्कल है। तो अब इस पिक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सर्कल बनाएंगे। और ये सर्कल जो है आपका वो इक्वेटर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा पूरा का पूरा। ये पूरा आपका 0 डिग्री है। इधर से भी 0 डिग्री नॉर्थ लिख लो या साउथ लिख लो, इट्स इट इज द सेम थिंग। ये 0 डिग्री आपका नॉर्थ और साउथ हो गया। और कभी भी इक्वेटर बनाते हो ना, तो इसमें मीरिडियंस जो है आपका वो डिवाइड होगा, मतलब जो डिस्क रूल पढ़ते थे ना वही है, सिंपल। इसको दो पार्ट में इस तरीके से ऐसे बांट दो। बांटने के बाद ये नीचे वाला 0 डिग्री, इधर वाला 180 डिग्री, इधर के तरफ ईस्टर्ली हेमिस्फेयर और इधर की तरफ वेस्टर्ली हेमिस्फेयर। दैट्स ऑल। नाउ जस्ट ड्रॉ द पॉइंट्स, यू विल गेट द आंसर, सिंपल एज दैट। सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, 16 डिग्री 35 मिनट, दैट टू टुवर्ड द वेस्टर्न पार्ट। तो टुवर्ड्स द वेस्टर्न पार्ट गए, 10 डिग्री 16 डिग्री समवेयर यहाँ आएगा। तो ये जो एंगल हमारा बना, ये बना हमारा 16 डिग्री का, 16 डिग्री एंड 35 मिनट्स का बना। और इसको हमने मान लिया पॉइंट नंबर एल। नाउ लेट्स ड्रॉ पॉइंट नंबर एम। वो ईस्टर्न पार्ट पे 103 डिग्री का बनाना है। तो लगभग 90 डिग्री जो है वो ऐसे सीधा होता है, 103 डिग्री थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक जो बना, वो बना 103 डिग्री 55 मिनट्स का हमारा एंगल बना। ये बना। और ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर एम। अब हमें एंगुलर डिफरेंस निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगुलर डिफरेंस निकालते हैं। इधर से भी निकाल सकते हो, इधर से भी निकाल सकते हो, बट क्लियरली इट इज विजिबल कि ऊपर वाला बड़ा है, तो नीचे वाला एंगल को निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, दिस 16 डिग्री 35 मिनट्स प्लस 103 डिग्री 55 मिनट्स। तो ये 16 डिग्री 35 मिनट्स और जो हमारा दिया गया है दैट इज 103 डिग्री 55 मिनट्स, ये एंगुलर डिफरेंस में इसको ऐड करेंगे। सो एंगुलर difference is equal to 16 डिग्री 35 मिनट्स प्लस 103 डिग्री 55 मिनट्स। इसको अगर ऐड अगर हम लोग करें, तो दिस इज गोना गिव यू 120 डिग्री 30 मिनट्स। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग एंगुलर डिफरेंस को मल्टीप्लाई करते हैं बाय 60। एंगुलर डिफरेंस इंटू 60 दैट इज गोइंग टू गिव यू 120 डिग्रीज 30 मिनट्स इंटू 60। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल कम 7230 नॉटिकल माइल्स। एवरीवन क्लियर? जिसको जिसको नहीं समझ आया, यू कैन रेज योर हैंड, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड नाउ वंस अगेन। क्वेश्चन बिगिन करने से पहले हमेशा याद रखना कि यू नीड टू ऑब्जर्व फर्स्ट। ऑब्जर्व अच्छे से करोगे तो प्लॉट क्या करना है समझ में आएगा। मेरिडियन या एंटी मेरिडियन में प्लॉट करना है, या फिर आपको इक्वेटर में प्लॉट करना है। अभी तक जितना भी देख रहे थे मेरिडियन और एंटी मेरिडियन में ही देख रहे थे, अभी बस हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो ऑब्जर्वेशन अच्छा होना जरूरी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा ग्रेट सर्कल का निकालने के लिए आता है। और ग्रेट सर्कल कैसे बना सकते हैं, या तो मेरिडियन एंटी मेरिडियन को ज्वाइन कर ले, या तो हम लोग कोई भी पर्टिकुलर इक्वेटर को बना ले, जैसा क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है वो सेम एज अबव है, बट इसमें पॉइंट जो है वो पी एंड क्यू है। पॉइंट नंबर क्यू हम पी दे रहे हैं, हम 00 डिग्री साउथ एंड इट इज 160 डिग्री, oh, sorry, let me give it like this, not like this. 00 south, 16010 west, and Q is what? 00 south, 14050 east. चलो सॉल्व इट।
3540. 3540. ऑल राइट, वी गॉट वन आंसर 3540। और कोई अग्री कर रहा है 3540 से तो बता दो। बाय द वे, दिस इज द करेक्ट आंसर Yes, I got 3540। it. 3540. ऑलराइट, वेरी सिंपल। तो क्या हुआ, क्वेश्चन को ऑब्जर्व प्रॉपर किए तो समझ में आ गया कि इक्वेटर के पॉइंट्स है। और सिंस इक्वेटर का पॉइंट्स है तो उसके बाद वो जो हमारा सर्कल बनता था, जो कि ग्रेट सर्कल था, वो इक्वेटर को बनाया इस बार, और इस हिसाब से सॉल्व कर पाया। तो अभी तो 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को देख लिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यू मस्ट हैव द आइडिया कि ये सब क्वेश्चन काफी आसान होता है। ये गलती हमसे तभी होगा जब हमारा बेसिक कैलकुलेशन में गलती हो। या तो हम लोग एंगुलर डिफरेंस गलत निकाले, या तो हम लोग कैलकुलेटर पे गलत तरीके से सॉल्व कर ले। अदरवाइज चांस ही नहीं है कि ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आए तो वो हमारा गलत हो सकता है। अब एक और क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, समझना ध्यान से। मान लो हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालना है, और हमारा पॉइंट जो है वो, लेट सपोज हमें अल्फा जो दिया गया है दैट इज 5130 नॉर्थ एंड 00000 ईस्ट। और पॉइंट नंबर जो हमारा बी जो दिया गया है दैट इज 5130 साउथ एंड 18000 ईस्ट। ये पॉइंट हमें दिया गया है। सो सबसे पहले डिकोड करेंगे। तो पॉइंट नंबर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो, कोई भी बोलो। 51° 30' north. करेक्ट। एंड 0 दैट degree east. ऑल राइट, 000 डिग्री ईस्ट, करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट बी? 51° 30' south. 180° 0' east. चलो अब क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। क्या हमें मीरिडियन और एंटी मीरिडियन मिल रहा है? जीरो का जस्ट अपोजिट तो 180 होता है, मतलब हमें प्रॉपर चीज मिल रहा है, मीरिडियन एंटी मीरिडियन। मतलब जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक सर्कल बना लो, सर्कल बना लिया। एक इक्वेटर बना लो, इक्वेटर भी हमने यहाँ पे बना लिया। ऊपर वाले को नदर्न पोल कह लो, नीचे वाले को सदर्न पोल कह लो। अब दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, लेकिन पहले मेरिडियन को मान लेते हैं यहाँ पे। ये लेट्स सपोज हमारा एंटी मेरिडियन है, और ये वाला पार्ट हमारा मेरिडियन। एंटी मेरिडियन को 180 डिग्री मान लो, और मेरिडियन को 000 डिग्री मान लो। नाउ लेट्स प्लॉट पॉइंट नंबर ए जो कि 0 डिग्री पे है, दैट इज 51° 30 मिनट्स। तो इसको सेंटर से 51° 30 मिनट्स का एंगल लेते हैं। तो ये 51 डिग्री कुछ यहाँ पे ऐसे आया, और ये एंगल को हमने माना 51° 30 मिनट्स, एंड दिस वन इज योर पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी बनाते हैं। यस, एनीवन? सर जो लॉन्गिट्यूड है वहाँ पे हम लोग पहले से ऐसा करते थे ना कि लाइक एक ईस्ट लेते थे और एक वेस्ट लेते थे, तो इस क्वेश्चन में दोनों ईस्ट ले लिया हम लोगों ने। हाँ ठीक है, उसको भी एड्रेस करते हैं। अब होता क्या है ना कि हमारा जो बीच का जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, चाहे अगर हम लोग इक्वेटर के केस में भी देख लें, लेट्स सपोज पहले इसको देखते हैं। हमारा 0 डिग्री और 180 डिग्री जो है ना, वो नाइदर ईस्ट में आता है नाइदर वेस्ट में आता है, इसलिए उसको दोनों तरफ हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, जीरो के साथ, सॉरी, ईस्ट के साथ भी वेस्ट के साथ भी। सिमिलरली कभी भी अगर हम लोग लैटिट्यूड देखते होंगे तो 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री साउथ लिखा हुआ मिलता होगा। बट इक्वेटर के साथ क्या लिखेंगे? 0 डिग्री, लेकिन इसके साथ 0 डिग्री नॉर्थ भी लिख सकते हैं, 0 डिग्री साउथ भी लिख सकते हैं, दोनों चीज करेक्ट है। सिमिलरली यहाँ 0 डिग्री के साथ ईस्ट भी लिख सकते हैं, या फिर वेस्ट भी लिख सकते हैं, 180 के साथ ईस्ट भी लिख सकते हैं, वेस्ट भी लिख सकते हैं। बट समझ में ये आता है कि जीरो का इक्वली अपोजिट 180 होता है, क्योंकि वो सब न्यूट्रल पॉइंट है ना? क्लियर हुआ, लिखिए। यस सर, यस सर। हम्म, ठीक है। अब दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करने का वक्त है, जिसमें हमने ए पॉइंट प्लॉट कर दिया। अगर बी को प्लॉट करें तो बी जो है वो 51 डिग्री 30 मिनट साउथ है, लेकिन वो 180 डिग्री के पास है। तो 51 डिग्री 30 मिनट साउथ, लगभग मैंने ये एंगल बनाया 51 डिग्री 30 मिनट साउथ, और ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर बी। अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। इधर से भी एंगल लगभग वैसा ही लग रहा है जितना एंगल इधर से लग रहा है। तो काइंड ऑफ एक जगह का पहले निकालते हैं, फिर दूसरे जगह का कैलकुलेट करेंगे, तो हमें आइडिया मिलेगा कि इसका एंगुलर डिफरेंस है क्या।
तो लेट्स कैलकुलेट एंगुलर डिफरेंस नाउ। तो एंगुलर डिफरेंस में सबसे पहले हम लोग ऊपर से कैलकुलेट करते हैं, ये वाला हाफ। ये वाले हाफ में हमें ये वाला एंगल पहले से पता है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे कि ये 51 डिग्री है और 30 मिनट्स है। और ऊपर वाले ये एंगल को निकालने के लिए इसको क्या करते हैं कि पूरा का पूरा 180 से माइनस कर देते हैं, तो ये भी निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस 180 डिग्री माइनस 51 डिग्री 30 मिनट्स। सिंपल है, कैलकुलेटर भी टच करने की जरूरत नहीं है। 51 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 51 डिग्री 30 मिनट्स, दोनों कैंसिल आउट हो गए। एंगुलर डिफरेंस बचा 180 डिग्री। मतलब ऊपर से एंगल जो है यहाँ से यहाँ जाने का वो 180 आया। जाहिर सी बात है इधर का भी एंगल 180 ही होगा, क्योंकि 360 से ज्यादा एंगल तो होता नहीं है। तो चाहे आप ए टू बी ऊपर से जाओ या नीचे से जाओ, आपको डिस्टेंस बराबर ही मिलेगा। अब एंगुलर डिफरेंस हमें निकल गया है। अब एंगुलर डिफरेंस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, तो अब जाके हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा। और 180 को जब हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें आंसर देगा एज 10800 नॉटिकल माइल। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग है। एग्जाम में आई विल नॉट एडवाइज यू टू इवन पिक अप योर पेन टू सॉल्व इट। रीजन क्या है जो हम पेन उठाने के लिए मना कर रहे हैं? देखो, इस क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। आई नो ये दोनों पॉइंट जो है वो मेरिडियन एंटी मेरिडियंस मिल गए, लेकिन इसके साथ साथ ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, ये दोनों भी इक्वली अपोजिट है। जब आपका लैटिट्यूड्स भी अपोजिट हो, लॉन्गिट्यूड्स भी अपोजिट हो, ऐसे ही को तो हम लोग ग्रेट सर्कल का वर्टेक्स कहते हैं। कल के क्लास में ग्रेट सर्कल का वर्टेक्स निकालना सबको सिखा रहे थे ना? क्या हो रहा था ग्रेट सर्कल के वर्टेक्स में? यही चीज ना कि लैटिट्यूड्स भी अपोजिट आ रहा था एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से, और लॉन्गिट्यूड्स भी अपोजिट आ रहा था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से। तो कभी भी आपका ग्रेट सर्कल का वर्टेक्स का डिस्टेंस निकालना रहेगा ना, वैसे केस में एक चीज आपके साथ कॉमन आपको मिलने वाला है, वो ये है कि आपका एंगुलर डिफरेंस हमेशा 180 आएगा, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है। और अगर आपका एंगुलर डिफरेंस 180 आ रहा है, दैट मीन्स इट इज अल्टीमेटली आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही मिलने वाला है। तो कभी भी क्वेश्चन अगर ऑब्जर्व कर रहे हो और क्वेश्चन ऑब्जर्व करने से ये दोनों पॉइंट जो है वो ग्रेट सर्कल के वर्टेक्स लग रहे हैं, देन विदाउट पिकिंग अप योर पेन, जिस भी ऑप्शन में 10800 नॉटिकल माइल लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग टिक कर लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। समझ में आया सबको? चलो, अब जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं पॉइंट नंबर पी एंड पॉइंट नंबर क्यू। पॉइंट नंबर पी जो है वो है 10 डिग्री नॉर्थ 20 डिग्री ईस्ट, एंड पॉइंट नंबर बी जो है दैट इज 10 डिग्री साउथ एंड 160 डिग्री वेस्ट। इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बताओ? 10 800 nautical miles. 10800 नॉटिकल माइल। और ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये ग्रेट सर्कल के वर्टेक्स है। ग्रेट सर्कल के वर्टेक्स में हमेशा एंगुलर डिफरेंस इतना ही आता है। देन बी स्मार्ट विदाउट पिकिंग अप योर पेन, जस्ट इसको टिक कर लेना है। ऑल राइट, वेरी गुड। तो वी आर डन विथ ग्रेट सर्कल डिस्टेंस। इससे ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में तो आ ही नहीं सकता है। बट अभी तक हम टोटल 6 टाइप पढ़ा है, और हम एक रैंडम क्वेश्चन देने वाले हैं आउट ऑफ नोवेयर। तो ये क्वेश्चन को रैंडमली सॉल्व करो। ये आउट ऑफ जितना भी 6 टाइप्स है, वो 6 टाइप्स में से ये कोई भी एक टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। ऑलराइट, क्वेश्चन कुछ ये है कि पॉइंट नंबर ए ये रहा एंड पॉइंट नंबर बी ये रहा, और इसको सॉल्व करना है। जस्ट अ सेकेंड। चलो, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी दिया हुआ है, यू हैव टू जस्ट फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
10,800. 10,800 इज द इनकरेक्ट आंसर। मीरिडियन एंटी Sorry. मीरिडियन तो मिल रहा है ना, बट लैटिट्यूड्स तो अपोजिट नहीं है, दोनों नॉर्थ है। $1,200. 1200 आया आकाश का आंसर। और किसी का आंसर बताओ, रिकी, शीतल, यू बोथ आर लेफ्ट। टाइम जो आकाश को लगा है दैट वाज एक्सेप्टेबल। थोड़ा सा स्पीड को बस ब्रश करने की जरूरत है, हल्का तेज। मुझे सही आंसर मिलेगा जिससे मैं बॉक्स में लिख दूंगा। बताते जाए आंसर। किसी को अगर डाउट हो रहा है तो हैंड रेज भी कर सकते हो, आई विल सॉल्व इट फॉर यू, नॉट अ प्रॉब्लम। ऑल राइट, रिकी डाउट है, शीतल डाउट है। यस। ऑलराइट, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं। चलो, इक्वेटर का पॉइंट नहीं है, ग्रीड सर्कल का वर्टेक्स का पॉइंट नहीं है, बट मेरिडियन और एंटी मेरिडियन का पॉइंट है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो ये अगर मेरिडियन है आपका, तो ये उसका जस्ट एंटी मेरिडियन कैसे होगा जब दोनों का सम 180 हो। दोनों को अगर ऐड करोगे तो 180 आ रहा है। दैट मीन्स ये प्रॉपर उस वाले बॉक्स में फीड हो रहा है कि सर्कल बनाए तो एक वाला मेरिडियन और एक वाला एंटी मेरिडियन। सो लेट्स जस्ट ड्रॉ सर्कल, सिंपल एज दैट। ये सर्कल बनाया, क्वेश्चन आधा मेरा यहीं पे बन गया। इसको इक्वेटर बना के डिवाइड किया। ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। इधर वाले को आप मेरिडियन मान लो, इधर वाले को आप एंटी मेरिडियन मान लो। लेट सपोज मेरिडियन को हमने माना 117 डिग्री ईस्ट, तो एंटी मेरिडियन को बनाया 63 डिग्री वेस्ट। अब दोनों पॉइंट को प्लॉट करना है। एक पॉइंट है 80 डिग्री नॉर्थ, पॉइंट नंबर ए, और वो है ईस्टर्न पार्ट पे, तो ईस्टर्न पार्ट पे 80 डिग्री नॉर्थ बना लो। 90 डिग्री लगभग ऐसे होता है, तो 80 डिग्री लगभग ये होगा। ये हमारा पूरा का पूरा एंगल बना 80 डिग्री का। और इस पॉइंट को लिखे हम अल्फा। ब्रावो बनाते हैं। ब्रावो भी 80 डिग्री नॉर्थ है बट वेस्टर्न साइड में। तो लेट्स ड्रॉ ब्रावो। ये 80 डिग्री का हमने पॉइंट कुछ इस तरीके से बना लिया, लगभग 80 डिग्रीज। एंड दिस वन इज पॉइंट ब्रावो। अब ए और बी के बीच का एंगुलर डिफरेंस, मतलब ये वाला पॉइंट, कितना एंगुलर डिफरेंस है बिना पेन टच किए हुए, बताओ दोनों को। 20 degrees. यस, 20 डिग्री। इधर से 10, इधर से 10, दोनों को ऐड करेंगे 20। एंगुलर डिफरेंस 20 आया, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो 1200 नॉटिकल माइल आ गया। 1200, मतलब आकाश का जो बना था दैट वाज करेक्ट। आई वाज जस्ट ट्रिकिंग यू गाइस कि सही आंसर आएगा तो हम बॉक्स में लिख देंगे। कोई बात नहीं, ट्रस्ट योर सेल्फ। जो बेसिक सीखे हो ना उसी पे काम करते रहो। क्वेश्चन ऑब्जर्व करना, मीडियन एंटी मीडियन मिला तो सर्कल बनाना, प्लॉट करना, ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आंसर सही ही आएगा, जितना भी चेंजेस आ जाए। चलो, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े। ऑल राइट, वेल एंड गुड। चलो,
अब जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए थे प्लॉटिंग का, इस प्लॉटिंग में एक आखिरी पार्ट बचा हुआ है, वो हम सिखाने वाले हैं, प्लॉटिंग। ये बस आखिरी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट है। हम लोग अभी तक क्या सीखे थे? पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी अगर हम लोग को दिया हुआ है, लेट्स सपोज पॉइंट नंबर ए जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ है, और पॉइंट नंबर ए के साथ इसका जो लॉन्गिट्यूड का वैल्यू है वो लेट्स सपोज 10 डिग्री वेस्ट है, एंड पॉइंट बी जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ है, और ये हमारा 10 डिग्री ईस्ट है। इसको प्लॉट करने से पहले हम लोग दो तरीके से प्लॉट करते हैं, या तो कन्फॉर्मल तरीके से, जिसको हम लोग अर्थ पे बोलते हैं, और एक मोकेटर पे हम लोग बोलते हैं। और इसको अगर हम लोग प्लॉट करें तो पहले लेफ्ट एंड राइट का मेरिडियन निकालेंगे डिस्क रूल से। वो आराम से अभी हमें पता है कि 10 डिग्री वेस्ट लेफ्ट वाला है, ईस्ट वाला राइट है। तो कन्फॉर्मल पे आपके मेरिडियन पोल्स की तरफ झुके हुए होते हैं, नॉर्थ पोल ऊपर होगा। तो ये कुछ इस तरीके से बन गया हमारा दोनों मेरिडियन, समथिंग लाइक दिस। और ये वाला हो गया हमारा लेफ्ट वाला 10 डिग्री वेस्ट, राइट वाला 10 डिग्री ईस्ट। मर्केटर पे स्ट्रेट एंड सिंपल, ये हमेशा हमारा स्ट्रेट और ऐसे रहेगा, सिंपल एकदम स्ट्रेट। तो ये 10 डिग्री वेस्ट हो गया, ये 10 डिग्री ईस्ट हो गया, ये इंक्लाइन नहीं है, दोनों एकदम वर्टिकली स्ट्रेट है। ये बना लिया। अब 20 डिग्री नॉर्थ बना लो, मान लो ये पॉइंट 20 डिग्री नॉर्थ है, तो ये भी पॉइंट एकदम सीधा वाला 20 डिग्री नॉर्थ होगा, पूरा का पूरा लाइन। तो ये हमारा बन गया 20 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया। अब मर्केटर में भी हमारा 20 डिग्री नॉर्थ क्या हो गया, 20 डिग्री नॉर्थ का हमारा लाइन कुछ इस तरीके से सीधा बन गया, समथिंग लाइक दिस। लेकिन ये गलत बनाया मैंने कन्फॉर्मल में। कन्फॉर्मल का अगर प्रॉपर्टी याद हो तो कन्फॉर्मल में ग्रेट सर्कल जो है वो स्ट्रेट लाइन होता था, रंग लाइन जो है वो कर्व कनकेव टू पोल होता था। अब कनकेव टू पोल कहने का मतलब नॉर्थ पोल की तरफ कुछ इस तरीके का कनकेव रहेगा। और ये जो पूरा लाइन है, ये पूरे लाइन को हम लोग 20 डिग्री नॉर्थ कहेंगे, या फिर रम लाइन कहेंगे, याद रखना। 20 डिग्री नॉर्थ या फिर रम लाइन, क्योंकि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आपका रम लाइन है। एंड रिकी, योर ऑल द आंसर्स वर करेक्ट, बस यही एक चीज जो था वो इम्प्रूव करने की जरूरत थी। स्ट्रेट वाला जो लाइन होता है ना हमारा कन्फॉर्मल में, वो ग्रेट सर्कल का लाइन होता है। स्ट्रेट वाले को कभी हम लोग 20 डिग्री नॉर्थ नहीं कहेंगे। 20 डिग्री नॉर्थ जो है वो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है। सिर्फ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एक ही ऐसा है इक्वेटर जो ग्रेट सर्कल होता है। उसके अलावा जितने भी लैटिट्यूड है वो कभी ग्रेट सर्कल नहीं है, क्योंकि वो छोटे होते जा रहे हैं। सिर्फ इक्वेटर ही एक ग्रेट सर्कल है। और अगर मर्केटर का बात करें तो मर्केटर में सीधा वाला रम लाइन होता है, मतलब ये 20 डिग्री नॉर्थ हो गया। और इसमें ग्रेट सर्कल हमेशा कैसे बनेगा? कर्व कॉन्वेक्स टू पोल, मतलब समथिंग लाइक दिस। ये हमारा ग्रेट सर्कल का लाइन बन गया। सो ग्रेट सर्कल और रम लाइन दो डिफरेंट डिफरेंट चीज है। ये प्रॉपर चीज था। अब इसको थोड़ा सा हम काइंड ऑफ लेट्स सपोज इसमें थोड़ा सा वेरिएशन लाते हैं और इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। तो जनरली क्वेश्चन आप सॉल्व जब कर रहे होगे तो वो मर्केटर के तरह से ही कर रहे होगे, यू विल बी नॉट यूजिंग द कॉन्फॉर्मल वाला। वो हम बताएंगे कौन सा यूज करना है। बट अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, और 20 डिग्री नॉर्थ के जगह नाउ लेट मी मेक इट 40 डिग्री नॉर्थ। अब हम लोग लेफ्ट एंड राइट वाला तो निकाल लिए, लेकिन इस बार लैटिट्यूड चेंज हो गया। अब मान लो कि ये 20 डिग्री नॉर्थ का ये वाला मेरा लाइन है, पूरा का पूरा। तो 40 डिग्री नॉर्थ वाला लाइन ऊपर वाला होगा। बट द फाइनल पिक्चर शुड नॉट लुक लाइक दिस। फाइनल पिक्चर कैसे बनाओगे खुद सोचो। देखो, 20 डिग्री 40 डिग्री बगल में इस तरीके से लिख देना है, सेम। उसके बाद क्या करना है कि 20 डिग्री नॉर्थ जो है आपके वेस्टर्न पार्ट पे है, तो वेस्टर्न पार्ट पे एक डॉट बना लिया। फिर 40 डिग्री नॉर्थ जो है वो ईस्टर्न पार्ट पे है, वो डॉट बना लिया। और डॉट बनाने के बाद इसको कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर लिए। ये हमारा बन गया रम लाइन, प्रॉपर कुछ इस तरीके से। तो अगर डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड अलग अलग है तो इस तरीके से भी रम लाइन बन सकता है। और ग्रेट सर्कल कैसे बनता है? कर्व कॉन्वेक्स टू पोल, तो ग्रेट सर्कल हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा। समझ में आया? तो ये एक फाइनल वेरिएशन है प्लॉटिंग में। इसके अलावा आप सबको प्लॉटिंग में और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। दिस इज इट। ऑलराइट, आगे के टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं, और अब हम लोग जो टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी डिपार्चर। कि आपका डिपार्चर क्या होता है, एक नया टर्म आप सीखने वाले हो जो कि आपका नॉर्मल डिस्टेंस से अलग है। जैसे ग्रेट सर्कल का एक लाइन हो रहा था ना अभी पिक्चर में, थोड़ा सा इसको लेट मी अंडू इट। हाँ,
तो ये ग्रीन वाला जो लाइन बन रहा था ये ग्रेट सर्कल का लाइन बन रहा था। अब ये है प्लेस ए और ये है प्लेस बी। ग्रेट सर्कल का डिस्टेंस अगर ट्रैवल करो तो ग्रेट सर्कल का डिस्टेंस हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूला से निकाल ले रहे थे। इफ यू गाइस रिमेम्बर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला एंगुलर डिफरेंस इनटू 60 नॉटिकल माइल। लेकिन मान लो हम एयरक्राफ्ट को रमलाइन ट्रैक से ले जाते हैं, ये हुआ रमलाइन ट्रैक, और इस ट्रैक से अगर ले गए और ए टू बी पहुंचे तो इसका डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे? ग्रेट सर्कल तो समझ गए कि वो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है। रमलाइन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो रमलाइन डिस्टेंस को निकालने के लिए ही हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक डिपार्चर। डिपार्चर कह लो या फिर रम लाइन का डिस्टेंस कह लो, दोनों चीज आपके लिए बराबर, नथिंग इज चेंज। अगर आपको डिपार्चर जानना है तो डिपार्चर कहने का मतलब होता है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस। दो जो मेरिडियन है आपका, एक इधर वाला मेरिडियन और एक है आपका इधर वाला मेरिडियन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को अगर आप मेजर करते हो अलोंग अ स्पेसिफिक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इन नॉटिकल माइल, तो इसी को डिपार्चर कहते हैं। डिपार्चर का फॉर्मूला क्या होता है? तो डिपार्चर का फॉर्मूला होता है डी लॉन्ग इंटू कॉस मीन लैट इंटू 60। इसको भी अभी हम सॉल्व करवाएंगे। डिपार्चर का जो हमें फॉर्मूला मिला, या फिर इसको क्या कह ले, रम लाइन डिस्टेंस कह ले, दोनों बात बराबर है। सो डिपार्चर इज इक्वल टू डी लॉन्ग, डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कैसे निकालते हैं सबको मैंने सिखाया है, इनटू कॉस मीन लैट, मतलब जो लैटिट्यूड का वैल्यू है उसका एवरेज वैल्यू कॉस थीटा के तरफ से, इनटू 60। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर जो है वो नॉटिकल माइल्स में मिलेगा। इसको भी हम एक क्वेश्चन के साथ दिखाना चाहेंगे कि ये किस तरीके से होता है। जैसे लेट्स सपोज एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि हमें प्रॉपर आइडिया मिले। एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट को शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं, एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग फ्रॉम एक्स, और एक्स का जो कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है दैट इज 27 डिग्री 27 मिनट्स नॉर्थ एंड 030 डिग्री 24 मिनट ईस्ट टू वाई। वाई का जो कोऑर्डिनेट्स दिया गया है वो भी दिया गया है 27 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ एंड 108 डिग्री 47 मिनट ईस्ट। और साफ साफ क्वेश्चन में लिखा गया है कि फाइंड रम लाइन डिस्टेंस। साफ साफ लिखा गया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ ही नहीं रहा है, रम लाइन डिस्टेंस पूछ रहा है, तो रम लाइन डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला ऊपर है हमारे पास, डी लॉन्ग इंटू कॉस मीन लैट इंटू 60। सबसे पहले डी लॉन्ग निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। जल्दी से मुझे डी लॉन्ग निकाल के बताओ कि इसका डी लॉन्ग कितना आएगा। एक का लॉन्गिट्यूड 30 डिग्री 24 मिनट ईस्ट दिया गया है, दूसरे का 108 डिग्री 47 मिनट ईस्ट दिया गया है। कितना आएगा डी लॉन्ग? Sir, 78 degree 23 minutes Yes, that is correct. easterly. दैट इज करेक्ट, 78 डिग्री 23 मिनट ईस्टर्ली आ गया। अब इस फॉर्मूला में हमें ईस्ट और वेस्ट का काम नहीं है, तो सिर्फ 78 डिग्री 23 मिनट से चला काम चल जाएगा। अब हमें निकालना है कॉस मीन लैट। अब कॉस मीन लैट को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये मीन है, मतलब एवरेज वैल्यू है ऑफ बोथ द लैटिट्यूड्स। दोनों लैटिट्यूड क्या है उसको ऐड करेंगे, 27 डिग्री और उसके साथ है हमारा 27 मिनट्स प्लस 27 डिग्री 27 मिनट्स डिवाइडेड बाई 2। यही होता है मीन का मतलब, दोनों को ऐड करके आप 2 से डिवाइड करते हो, तो ये आपका निकल के आएगा कॉस 27 डिग्री 27 मिनट्स। कैलकुलेटर में पुट करो, कॉस का बटन दाबो और उसके बाद ब्रैकेट में पुट करो
27 डिग्री 27 मिनट्स, तो उससे आपको कॉस 27 डिग्री 27 मिनट्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा। जो भी ब्रैकेट ओपन हो रहा है उसको क्लोज करने की भी जरूरत है। 27 डिग्री 27 मिनट्स के बाद ब्रैकेट को क्लोज भी कर देना, क्योंकि ये बाद में जब फर्दर कैलकुलेशन करोगे तो उसमें आसान होगा। वैल्यू देखो सबका इतना आ रहा है, 0.887। ये सॉल्व। यस सर। यस, तो डी लॉन्ग निकल गया, कॉस मीन लैट निकल गया। अब डिपार्चर का फॉर्मूला लगा देंगे। डिपार्चर यानी कि रम लाइन डिस्टेंस का हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। तो डिपार्चर इज इक्वल टू डी लॉन्ग इंटू कॉस ऑफ मीन लैट इंटू 60। अब इसको सॉल्व करो। डी लॉन्ग कितना आया, 78 डिग्री 23 मिनट्स। कैलकुलेटर में ऐसे ही पुट करना है, इंटू कॉस ऑफ मीन लैट 0.887 इंटू 60। इसको सॉल्व करो और बताओ क्या कैलकुलेटर बता रहा है, व्हाट इज योर आंसर। कैलकुलेटर में पुट करो और बताओ आंसर कितना आया। एक्चुअली मेरे फोन की बैटरी डेड है। ऑलराइट, ठीक है, कोई बात नहीं। और किसी का देखिए क्या आंसर आ रहा है। साइंटिफिक चेक कर रहा कैलकुलेटर एक हूँ। ले लो, काम आएगा एग्जाम में। CX3 के अलावा साइंटिफिक कैलकुलेटर का भी जरूरत पड़ता है। ओके। 4171.56. All right, that is the correct answer। 417172 जो भी है ये करेक्ट आंसर आया। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक में, डिपार्चर वाले में? डिपार्चर को रमलाइन डिस्टेंस कहते हैं, एक्चुअल में ये है क्या? सबको समझ में आया होगा अच्छे से। फिर से एक बार एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, एक लाइक सेकंड। हाउ टू सॉल्व? डिपार्चर जो है हमारा, हम सॉल्यूशन भी अभी दिखा रहे हैं। डिपार्चर जो है वो ये कहता है कि दो मेरिडियन है आपका, चाहे कोई सा भी मेरिडियन हो। दो मेरिडियन आप देख लो, यहाँ पे एक लेफ्ट वाला मेरिडियन ये है, राइट वाला मेरिडियन ये है। अगर इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है कोई पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे, तो उसी को हम लोग डिपार्चर कहते हैं। और अभी जो हम लोग सॉल्व किए थे वो हम लोग ये सॉल्व किए थे, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये रहा। इसमें क्वेश्चन में हमारा क्या था कि क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि एक एयरक्राफ्ट है, एक्स से वाई जा रहा है और आपको उसका रम लाइन का डिस्टेंस निकालना है। हमने ये भी सीखा था ना कि रम लाइन के डिस्टेंस को ही हम लोग डिपार्चर कहते हैं। तो डिपार्चर का फॉर्मूला लगा दिया, ऊपर लिखा हुआ था डी लॉन्ग इंटू कॉस मीन लैट इंटू 60 नॉटिकल माइल्स। अब पहले डी लॉन्ग निकालेंगे, तो दोनों का लॉन्गिट्यूड पकड़ लो। एक का लॉन्गिट्यूड हमारा क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री 24 मिनट्स। एक का दिया हुआ है 108 डिग्री 47 मिनट। इसका डी लॉन्ग कैलकुलेट किया तो हमारा 78 डिग्री 23 मिनट्स आया। ठीक है। अब उसके बाद कॉस मीन लैट निकालना है, मतलब दोनों का जो लैटिट्यूड है उसको एवरेज करेंगे और उसका उसका वैल्यू कॉस थीटा में निकालेंगे, जो कि इस तरीके से किया। सॉल्व करके हमारा इतना आया कॉस मीन लैट। अब दोनों वैल्यू निकल गया, एक ये फॉर्मूला में पुट किया। जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। दिस इज हाउ योर डिपार्चर वाला थिंग इज वर्किंग। क्लियर हुआ शीतल? डाउट में लग रहे हो? क्लियर हो गया। ऑलराइट, ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग ये इस चीज को देखते हैं और हम समझाएंगे तो ये बहुत इजीली काइंड ऑफ समझ में आएगा। डिपार्चर का डेफिनेशन ये कहता है कि आपका दो मेरिडियन के बीच के
बीच का डिस्टेंस। लेकिन डोंट यू थिंक जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, सबका डिस्टेंस थोड़ा कम होते जा रहा है, और अल्टीमेटली जब पोल्स पे पहुंचोगे, मतलब 90 डिग्री पे पहुंचोगे, तो दो मेरिडियन के बीच का जो डिस्टेंस है वो जीरो हो जाता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ना कि डिपार्चर जो है वो जीरो हो जाता है पोल पे। और क्योंकि इक्वेटर पे दो मेरिडियन के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, इसीलिए ये भी कह सकते हैं कि डिपार्चर इज मैक्सिमम एट इक्वेटर। यस और नो, कह सकते हैं ना? तो ये काइंड ऑफ डिपार्चर का एक दो टर्म हो गया कि डिपार्चर जो है वो मैक्सिमम होता है इक्वेटर पे, और आपका मिनिमम होता है आपके पोल्स पे, दैट इज 0 डिग्री। इसको अगर फॉर्मूला के हिसाब से भी सॉल्व करें, तो हमारा पोल्स कहने का मतलब क्या हो गया? पोल्स कहने का मतलब हमारा होता है 90 डिग्री, और cos 90 अगर हम लोग ढूंढे तो cos 90 जीरो होता है। इस फॉर्मूला में अगर जीरो पुट करेंगे तो डिपार्चर जीरो आ जाएगा। अल्टीमेटली डिपार्चर जो है वो जीरो हो गया पोल्स पे। और इक्वेटर का बात करें तो इक्वेटर 0 डिग्री होता है। कॉस 0 डिग्री जो है हमारा 1 निकल के आता है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। और 0 डिग्री, दैट मीन्स डिपार्चर इज मैक्सिमम एट इक्वेटर। दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। अभी तक हम लोग डिस्टेंस का टोटल दो फॉर्मूला देख चुके हैं। एक हमने देखा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसका एक और नाम क्या है? ग्रेट सर्कल डिस्टेंस। एक हमने फॉर्मूला देखा अभी, जिसको हमने डिपार्चर कहा, और डिपार्चर को हम लोग इन शॉर्ट रम लाइन का डिस्टेंस भी कहते हैं। अब एक फाइनल टाइप ऑफ डिस्टेंस देखना है, जो कि काफी आसान है। लेट्स सपोज आपको एक लॉन्गिट्यूड में ट्रैवल करना है। ये लॉन्गिट्यूड है आपका 10 डिग्री वेस्ट। ये लॉन्गिट्यूड बनाया मैंने, और बहुत सारा मैंने लैटिट्यूड बना दिया। ये लैटिट्यूड बनाया 20 डिग्री नॉर्थ, एंड यू आर गोइंग फ्रॉम 20 डिग्री नॉर्थ टू ऑल द वे अप टू 60 डिग्री नॉर्थ। आप सिर्फ इस तरीके से अपने एयरक्राफ्ट को लेके फ्लाई कर रहे थे। तो इस केस में जब आपका एयरक्राफ्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट के यहाँ तक पहुंचा, तो उसका डिस्टेंस क्या था? तो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना तो समझ में आएगा कि एक एयरक्राफ्ट जो है वो सेम मेरिडियन पे ट्रैवल कर रहा है। जब भी एक एयरक्राफ्ट सेम मेरिडियन पे ट्रैवल करे, सेम मेरिडियन पे, तो इसमें अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, डी लैट इंटू 60। जब भी आपका एयरक्राफ्ट सेम मेरिडियन पे ट्रैवल करे, तो यू विल जस्ट यूज दिस फॉर्मूला डी लैट इंटू 60, एंड आंसर जो है आपको नॉटिकल माइल्स में मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमारा एयरक्राफ्ट गया 20 से लेके 60 में, डी लैट कितना होगा? 40 होगा। 40 ही ट्रैवल किया, इंटू 60 करेंगे, हमारा आंसर 2400 नॉटिकल माइल्स आएगा। एवरीवन गेटिंग इट और नॉट? गेटिंग इट ना? चलो, कुछ कुछ हम क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। सो जस्ट गेट रेडी विथ योर पेपर एंड पेन, और इन दोनों को सॉल्व करना प्रॉपर तरीके से, और आई होप किसी में गलत नहीं होगा। कहीं पे दिक्कत हो तो बताना मुझे। ये रहा दो क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है जो हम नीचे भी पेस्ट कर रहे हैं अभी जस्ट। जस्ट ट्राई टू सॉल्व ऑल द थ्री क्वेश्चंस।
और फर्स्ट का आंसर 1 to 3.357 है क्या? फर्स्ट का आंसर क्या आया है बताना फिर से। 123 और 0.357। 123 नहीं, आंसर तो ये नहीं है। यस। मेरा 6361.903। 6361.903 इज द करेक्ट। चांसेस है शीतल की डीलोंग गलत निकाले हो। डीलोंग अगर सही निकाले हो, वेस्ट और ईस्ट है तो ऐड कर दो, और उसके बाद कॉस मीनलैट का वैल्यू सही निकालो। तो वो उस हिसाब से अगर करोगे तो चांसेस है कि सही आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। इसका आंसर जो है वो नियर अबाउट 6362 नॉटिकल माइल्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। और जिसका भी नहीं बना है डोंट वरी, उसके लिए हम हैं, आई विल सॉल्व इट फॉर यू। शीतल, दिक्कत आ रहा है पहले क्वेश्चन में? पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन करें। Second one is 3.354. 3 पॉइंट? हाउ कैन इट बी पॉइंट? फिर से बोलना आंसर। 3381.5 नॉटिकल माइल, दिस इज द आंसर। सॉरी, फिर से क्या बोला थ्री आपने? थ्री फाइव फोर 3381.5 नॉटिकल माइल, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। I'm getting 3354. 335 पर कोई आई एम बात नहीं ऑल्सो है। गेटिंग 3354। चलेगा चलेगा चलेगा, दैट इज करेक्ट इफ यू आर गेटिंग दैट, क्योंकि नियर अबाउट बुक में आंसर दिया हुआ है एंड दिस इज द कॉपी पेस्ट क्वेश्चन ऑफ बुक। तो इसके लिए कोई वरी वाली बात नहीं है, वो नियर अबाउट है। एग्जाम में जो ऑप्शंस भी रहेगा ना, वो क्लोज में यही रहेगा, और दोनों ऑप्शंस इतने ज्यादा क्लोज नहीं रहेंगे, तो यू कैन टिक नियरेस्ट वैल्यू को हम लोग जनरली टिक करते हैं। ऑल राइट, प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 3 देन। 3000. यस, दैट इज करेक्ट। 3000 नॉटिकल माइल इज करेक्ट। सिंस कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगा है? D lat into 60 nautical miles. यस, क्योंकि दोनों जो पॉइंट है वो सेम मेरिडियन पे है, दैट इज 10 डिग्री ईस्ट 10 डिग्री ईस्ट, तो इसके लिए सिंपल है डी लैट इंटू 60। इसके अलावा कोई भी तरह का आपको डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में निकालने का नहीं आने वाला है पूरा डीजीसीए के एग्जाम में। ग्रेट सर्कल दैट मीन शॉर्टेस्ट, रम लाइन मतलब डिपार्चर, और एक लैटिट्यूड वाला, बस इतना ही आने वाला है। इससे ज्यादा कोई एक्स्ट्रा टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं आने वाला है, डोंट वरी। द आंसर इज 3000 nautical miles. दिस वन वाज 3354 nautical mile, जो भी आया। ऑलराइट, सबका हो गया इतना?
आगे बढ़े, जिसको जिसको नहीं लग रहा है कि अभी आगे बढ़ना चाहिए, हैंड रेस करो, रुकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। एवरीवन इज डन। ऑलराइट, सो अभी हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अटकते हैं। लेकिन अगर आपको इसका बेसिक पता है तो आप कभी भी इस चीज में कभी भी आप स्टक नहीं होगे। दैट इज कन्वर्जेंसी, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ योर दिस चैप्टर, कन्वर्जेंसी। डिस्टेंस निकालना एक अलग पार्ट था, उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट चीज आता है वो कन्वर्जेंसी है। और जितना भी टॉपिक जो कन्वर्जेंसी से एसोसिएटेड है वो इसी के इधर इधर से है। सो आई एम जस्ट टेकिंग अ 5 मिनट्स ब्रेक। थोड़ा सा पानी वानी पी लो, फ्रेश हो जाओ, फिर 1815 मतलब 6:15 में हम लोग वापस से कनेक्ट होंगे और कन्वर्जेंसी वाले टॉपिक को डील करेंगे। ठीक है? ऑल राइट, एवरीवन इज हियर। प्लीज एक्नॉलेज एवरीवन इज हियर और नॉट। रेज योर हैंड। Yes, sir. ऑल राइट, ठीक है। So let's start our next topic, that is convergency। कन्वर्जेंसी को समझना बहुत ध्यान से। ठीक है, कन्वर्जेंसी के बारे में हमें क्या बताया जा रहा है? कन्वर्जेंसी के बारे में हमें ये बताया गया दैट कन्वर्जेंसी में होता क्या है। Convergence is defined as the angle of inclination between two selected meridians measured at given latitude। Let's imagine, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं। तो कन्वर्जेंसी के बारे में हमें ये बताया गया कि ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है बिटवीन टू सेलेक्टेड मेरिडियन, जो किसी भी हम लोग लैटिट्यूड पे मेजर करते हैं। लेट्स सपोज हमारा एक लैटिट्यूड ये है, जो कि है लैटिट्यूड ए। कोई भी ये लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड है ना ये, मेरिडियन, हाँ। ये आपका लेट्स सपोज कोई भी एक मेरिडियन है, फॉर एग्जांपल लेट कॉल अस 10 डिग्री वेस्ट। और एक इधर में हमारा ब्रावो है, ये दूसरा मेरिडियन को हम दूसरे कलर से बना रहे हैं। एक ये हमारा मेरिडियन हो गया, और ये वाले मेरिडियन को हमने नाम दिया एज 20 डिग्री ईस्ट। दो अलग अलग मेरिडियन है। कन्वर्जेंसी का डेफिनेशन ये कहता है दैट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जैसे ये पर्टिकुलर एक लाइन है और एक पर्टिकुलर लाइन मैंने ये बनाया, तो ये दोनों एक दूसरे पे इंक्लाइन हो रहे हैं, एक तरह का एंगल बन रहा है। सेम मेरिडियंस के बीच में एंगल बनना चाहिए। सो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन टू सेलेक्टेड मेरिडियन मेजर एट गिवन लैटिट्यूड। तो कोई भी एक गिवन लैटिट्यूड पे अगर दोनों मेरिडियंस के बीच का इंक्लिनेशन हम लोग निकाल पाए तो उसी को कन्वर्जेंसी कहेंगे। निकालेंगे कैसे? मान लो कि हमारा 10 डिग्री वेस्ट वाले मेरिडियन को इमेजिन करो माइंड में कि उसको हम लोग इधर की तरफ ला रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं कि एक समय में ये बी को कट करेगा, जो कि यहाँ पे बी पे कट कर रहा है, ये देखो ऐसे कट कर रहा है। ये अल्फा वाले ही मेरिडियन को, 10 डिग्री वेस्ट वाले मेरिडियन को ही हम लोग थोड़ा सा इधर बढ़ाएं तो ये जाके बी वाले मेरिडियन को कट कर रहा है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये एंगल जो है आपका, वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, या फिर इसी को हम लोग कन्वर्जेंसी कहते हैं। सो कन्वर्जेंसी इज द डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन टू सेलेक्टेड मेरिडियंस एट अ गिवन लैटिट्यूड। और यही एंगल को कैलकुलेट करने के लिए आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हो, डी लॉन्ग इंटू साइन मीन लैट। याद रखना ये फॉर्मूला, डी लॉन्ग इंटू साइन मीन लैट, इसी को हम लोग कन्वर्जेंसी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे नीचे दिया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और सॉल्व करके मुझे बताओ कि इसमें जो आंसर है वो आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे सामने है, नोट में एक चीज लिखा गया है, इस चीज को फॉलो करना है। ये हम बता नहीं रहे होंगे क्या लिखा हुआ है क्योंकि दिख रहा है नोट में। इस चीज को फॉलो करो और मुझे बताओ कन्वर्जेंसी का वैल्यू क्या आ रहा है। ऊपर फॉर्मूला है, फॉर्मूला को अप्लाई करना है, दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स भी दिया हुआ है।
क्या आया सर आंसर? 11 डिग्री 5 मिनट्स होगा क्या? 11 डिग्री 5 मिनट इज द करेक्ट आंसर। और किसी का आया है 11 डिग्री 5 मिनट? और एक बार और अगर बटन को प्रेस करोगे, देखो, अगर मान लो ऑप्शन में आंसर सिर्फ और सिर्फ डिग्री में लिखा गया है, बट हमारा आंसर 11 डिग्री 5 मिनट्स करके आ रहा है, तो कैलकुलेटर में इसको टाइप कर लो पहले। जैसे ही टाइप किया उसके बाद इक्वल टू का बटन प्रेस करना है, वो नीचे आंसर में दिखाने लगेगा। उसके बाद फिर से कैलकुलेटर में ये वाला बटन प्रेस करना है, डिग्री, मिनट, सेकंड। तो पूरा वैल्यू डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ डेसिमल में कन्वर्ट होने के बाद कितना आ रहा है? 08। 11.08, and when you will see that is your answer 11.087। तो ये 11.08 है, उसको कंफ्यूज नहीं होना है। बस ये तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से कैलकुलेटर में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट्स ऑल, सिंपल। ऑल राइट, शीतल एंड आकाश, यू बोथ आर लेफ्ट। I'm getting wrong answer. No, we also got 11.08. I have got the ऑल answer. राइट, ठीक है, यू आर गेटिंग रॉन्ग आंसर। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग कन्वर्जेंसी को। कन्वर्जेंसी का फॉर्मूला बोलो शीतल, क्या लिखा हुआ है? D log into sine mean latitude. यस, डी लॉन्ग इंटू साइन मीन लैट। डी लॉन्ग का वैल्यू कितना आया शीतल? 16.41 16 16 पॉइंट, degree 16 degree हाँ। 41 minutes 41 minutes. और किसी का? रिखी, डी लॉन्ग यही आया है? यस सर। ऑल राइट, अब बताओ साइन मीन लैट कितना आया है? कितना निकाले हो साइन मीन लैट शीतल? 7 degree 32. 45 + 37, तो ये समवेयर बीच में आना चाहिए। समवेयर ये आना चाहिए 41 के आसपास। कितना आया डिग्री बताओ? 45 डिग्री 25 मिनट्स प्लस 37 डिग्री 53 मिनट्स डिवाइडेड बाई 2। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? बताओ रिकी, कितना आ रहा है साइन का? 41 डिग्री 39 मिनट। 41 डिग्री 39 मिनट, यही आ रहा था शीतल? Just a second, latitude आपने किस में माइनस किया या क्या किया? देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको ध्यान दो। मीन लैट दिया हुआ है, मतलब एवरेज लैट। दोनों के लैटिट्यूड के वैल्यू को एवरेज करेंगे। 45 डिग्री 25 मिनट्स प्लस 37 डिग्री 53 मिनट्स, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, वो होता है साइन मीन लैट। ठीक है। Okay. नाउ नोट में लिखा गया है कि दोनों जो मीन लैटिट्यूड है और चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूड है, वो हमें किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में। तो अभी ऐसे सॉल्व नहीं कर देंगे। ये 16 डिग्री 41 मिनट ऐसे कैलकुलेटर में टाइप करना है, और उसके बाद वापस इक्वल टू प्रेस करना है, और फिर ये वाला बटन प्रेस करना है, डिग्री, मिनट, सेकंड। तो ये वैल्यू जो आएगा उसको यहाँ लिख लेना है, इनटू साइन। और ये जो 41 डिग्री 39 मिनट्स, इसको भी कैलकुलेटर में टाइप करना है, 41 डिग्री 39 मिनट इक्वल टू का बटन प्रेस, और फिर डिग्री, मिनट, सेकंड का बटन प्रेस करेंगे। तो जो भी साइन का वैल्यू आएगा वो भी यहाँ लिख लेंगे। अब कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो पूरा वैल्यू को पुट करके। योर आंसर विल कम सेम एज 11.0874 डिग्रीज। आया समझ में शीतल? Yes. ठीक है, तो ये प्रॉपर एक तरीका होता है हमारा, किस तरीके से हम लोग कन्वर्जेंसी निकालते हैं। तो ये बेसिक चीज सीखा हमने कि कन्वर्जेंसी हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, लेकिन इसमें भी धीरे धीरे अब थोड़ा सा स्टेप और बढ़ने वाला है, जिसमें ग्रेट सर्कल ट्रैक, कन्वर्जेंसी, रम लाइन ट्रैक, सबको हम लोग एक साथ देखने वाले हैं। इन पूरे चीजों को हम लोग अब एक साथ देखेंगे, तो डोंट वरी, ये सब चीज को समझ रहे होंगे, और सारा चीज जो है वो हमारा काफी ज्यादा आसान है। तो अभी फिलहाल के लिए अगर हम लोग ध्यान दें, तो हमारा कन्वर्जेंसी का फॉर्मूला जो हमें निकल के आया, दैट इज डी लॉन्ग इंटू साइन मीन लैग। साथ ही साथ कन्वर्जेंसी को एक और नाम से जाना जाता है, और वो कन्वर्जेंसी का नाम ये है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल ग्रेट सर्कल ट्रैक। अभी ये याद रखना, जिस तरीके से हम लोग पढ़े थे कि कन्वर्जेंसी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज डी लॉन्ग
इनटू साइन ऑफ मीन लेट। वहीं पे नोट्स में अपना एक और फॉर्मूला लिख लेना, दैट कन्वर्जेंसी इज डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल ग्रेड सर्कल ट्रैक। मतलब जो हमारा इनिशियल ग्रेड सर्कल ट्रैक है आईजीसी माइनस फाइनल ग्रेड सर्कल ट्रैक है, ये भी हमें कन्वर्जेंसी निकाल के देगा। लेट्स से कि एक क्वेश्चन में आपका इनिशियल ग्रेड सर्कल का जो ट्रैक दिया गया है वो मानने के लिए मान लेते हैं कि 122 डिग्री दिया गया है, और जो फाइनल ग्रेड सर्कल ट्रैक जो दिया गया है वो हमें लेट्स सपोज 120 डिग्री दिया गया है। तो कन्वर्जेंसी क्या होगा, इन दोनों को माइनस करेंगे, मतलब कन्वर्जेंसी 2 डिग्री आ गया। तो ये भी एक कन्वर्जेंसी निकालने का तरीका है। अब थोड़े से ये दो बेसिक फॉर्मूला बस याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ कन्वर्जेंसी में याद नहीं रखना है। चलो, जितना भी ग्राफ हम दिखा रहे होंगे सबको बहुत केयरफुली समझना है। हम्म यहाँ पे आते हैं। नदन हेमिस्फेयर में ये कौन सा चार्ट बना हुआ है, जल्दी बताओ चारों। कन्फर्मल बना हुआ है या फिर मर्केटर का बना हुआ है? Conformal. फटाफट। यस, कन्फॉर्मल बना हुआ है। कन्फॉर्मल में ग्रेट सर्कल सीधा होता है या कर्व होता है? Straight. यस करेक्ट, कन्फॉर्मल में हमारा जो ग्रेट सर्कल होता है वो सीधा होता है। तो ये जितना भी लाइन बना हुआ है ना सीधा वाला, ये आपका ग्रेट सर्कल का लाइन है। चलो समझाते हैं इसको, ध्यान से समझना। सबसे पहले ये पहले पार्ट वाले पिक्चर को समझना है, उसके बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे इधर वाले पार्ट में, फिर इधर जाएंगे। यहाँ पे ये बताया गया कि जब भी आप नदर्न हेमिस्फेयर में हैं और आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो नदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, दो मेरिडियन आपका इस तरीके से नदर्न हेमिस्फेयर की तरफ इंक्लाइन बनता है, जो कि यहाँ पिक्चर में बना हुआ है। और आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, मतलब आपका एयरक्राफ्ट जो है वो स्टार्टिंग में इधर है और वो इस तरीके से जा रहा है लेफ्ट टू राइट। ग्रेट सर्कल ट्रैक तो यही हो गया, सीधा वाला लाइन, क्योंकि कन्फर्मल के हिसाब से ये सीधा वाला है। तो आपका इनिशियल ग्रेट सर्कल ट्रैक हम लोग किसको कहेंगे, जब एयरक्राफ्ट ए से चलना शुरू होगा, एयरक्राफ्ट आपका कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहा, तो उसका जो इनिशियल का जो ग्रेट सर्कल का जो ट्रैक का एंगल होगा वो ये होगा। इसीलिए इसको इनिशियल ग्रेट सर्कल ट्रैक यहाँ पे लिखा गया है। और फाइनल ग्रेट सर्कल ट्रैक का एंगल क्या होगा, ये होगा, क्योंकि जब बी पे पहुंचेगा एयरक्राफ्ट तो उसका ट्रैक कितना होना चाहिए, ये पूरा एंगल होगा। तो अब इनिशियल पता चल गया और फाइनल पता चल गया। अब खुद से देखो, ये इनिशियल का एंगल बड़ा लग रहा है या फाइनल का एंगल बड़ा लग रहा है, बताओ कौन सा लग रहा है? फाइनल। फाइनल। तो क्या हमें समझ में आया कि नदर्न हेमिस्फेयर में कभी भी हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमारा फाइनल ग्रेट सर्कल का ट्रैक जो है वो इनिशियल के मुकाबले बड़ा होगा। सिर्फ एक वैल्यू याद रखना है, बाद बाकी जो है वो अपने आप यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ये इतना आसान है, इतना आसान है। अब हम एक चीज समझाए थे स्टार्टिंग से ही कि आपका फाइनल वाला जो ग्रेट सर्कल ट्रैक है वो अभी नदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट से राइट जा रहे थे तो बड़ा था। सिमिलरली अब केस देखते हैं कि जब हम लोग राइट से लेफ्ट आते हैं, राइट से लेफ्ट नदर्न हेमिस्फेयर में, तो नदर्न हेमिस्फेयर दोनों मेरिडियन इस तरीके से रहेंगे, बना हुआ है। राइट से लेफ्ट आ रहा है मतलब एयरक्राफ्ट हमारा कुछ इस तरीके से पार्क रहेगा, यहाँ से चलना शुरू हो रहा है और एयरक्राफ्ट यहाँ पे पहुंच रहा है। तो चलना जहां पे शुरू हो रहा है वहां का ट्रैक निकालना है, मतलब इनिशियल। तो डोंट यू थिंक हमारा इनिशियल ग्रेट सर्कल ट्रैक ये वाला होगा? अब ये रहा इनिशियल ग्रेट सर्कल ट्रैक और ये रहा फाइनल ग्रेट सर्कल ट्रैक। पिक्चर देख के बताओ, जब हम लोग राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो हमारा इस बार इनिशियल बड़ा है या फाइनल बड़ा है? सामने है ये वाला इनिशियल। पिक्चर। यस करेक्ट। तो नदर्न हेमिस्फेयर में जब हम लोग राइट से लेफ्ट गए तो हमें इनिशियल बड़ा मिला, लेकिन जब यही लेफ्ट से राइट जा रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, हमें फाइनल बड़ा मिल रहा था। मतलब एक याद है तो दूसरा वाला जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। अब हम लोग कन्वर्जेंसी पढ़े थे कि कन्वर्जेंसी क्या होता है, दो मेरिडियन के बीच का इंक्लिनेशन। इमेजिन करो ये वाला जो मेरिडियन इधर में जो नदर्न हेमिस्फेयर में बना हुआ है, ये जो लेफ्ट वाला मेरिडियन है, इसको थोड़ा सा उधर ले जाते हैं इस तरफ, और हम लोग इंक्लाइन कर देते हैं इस वाले मेरिडियन पे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंक्लाइन कर दिया।
ये हमारा आया मेरिडियन ए, और पहले से हमारा मेरिडियन बी तो यहाँ पे था ही। इन दोनों के बीच का जो ये एंगल बना, इसी को तो हम लोग कन्वर्जेंसी कहते हैं ना। इसी को हम लोग कन्वर्जेंसी कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन टू मेरिडियन, सिंपल एज दैट, यही होता है कन्वर्जेंसी। तो क्या हम लोग अगर नदर्न हेमिस्फीयर में अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं, अगर कन्वर्जेंसी ये एंगल है, ये पूरा एंगल फाइनल ग्रेड सर्कल ट्रैक है, क्योंकि बी वाला तो ये फाइनल ग्रेड सर्कल ट्रैक ऐसे ही था। तो ये वाला एंगल क्या हुआ? ये वाला एंगल हमारा इनिशियल ग्रेड सर्कल ट्रैक हुआ, क्योंकि यही वाले हम लोग लॉन्गिट्यूड को उठा के इधर लाए हैं। तो हम लोग कुछ इस तरीके से कह सकते हैं क्या, कि फाइनल ग्रेड सर्कल ट्रैक जो है वो हमारा इनिशियल ग्रेड सर्कल ट्रैक प्लस कन्वर्जेंसी है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बताओ। किसी को दिक्कत है तो हैंड रेस करो, हम वापस से एक्सप्लेन करते हैं। तो नदर्न हेमिस्फेयर में व्हेनेवर वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो सबसे पहले ये याद रखना है कि फाइनल ग्रेड सर्कल ज्यादा है, और फॉर्मूला आपके पास ये निकल के आता है, फाइनल ग्रेड सर्कल इज इक्वल टू इनिशियल ग्रेड सर्कल प्लस कन्वर्जेंसी। अब ये लेफ्ट से राइट का याद है, तो राइट से लेफ्ट का याद करने का जरूरत नहीं है, इसमें जस्ट प्लस हटा के माइनस डाल देना है। तो राइट से लेफ्ट का आ गया, फाइनल ग्रेड सर्कल ट्रैक इज इक्वल टू इनिशियल ग्रेड सर्कल ट्रैक माइनस कन्वर्जेंसी। याद रहेगा सबको हमेशा। जैसे अगर हम क्वेश्चन दे देते हैं, यस आकाश। तो जो अब में फॉर्मूला बताया था कन्वर्जेंसी इक्वल टू इनिशियल ग्रेड सर्कल माइनस फाइनल ग्रेड सर्कल, वो तो हाँ, फिर यूजलेस हो जाएगा वो फॉर्मूला। वो तो चेंज हो रहा है ना यूजफुल है, यहाँ पे, वो यूजफुल है, रीजन भी हम यूजलेस नहीं बताते मतलब हैं। चेंज हो रहा है ना। हम रीजन बताते हैं क्या, वो यूजफुल है अभी भी। कन्वर्जेंसी का जो एंगल आ रहा है, मतलब जो कन्वर्जेंसी हम लोग निकाल रहे हैं, वो अभी हम बताएं कि हम्म, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, इन दोनों का अंतर। कभी भी एंगल हम्म, निगेटिव में आता है? नहीं ना। तो अल्टीमेटली ये जो दोनों फॉर्मूला इस्तेमाल करो, चाहे इधर वाला इस्तेमाल करो लेफ्ट से राइट के लिए, या राइट से लेफ्ट के लिए, कन्वर्जेंसी इक्वल टू करोगे ना, तो एफ एफ फाइनल ग्रेड सर्कल माइनस इनिशियल ग्रेड सर्कल, इसमें भी अगर कन्वर्जेंसी को उधर भेज दो और फाइनल को इधर भेज दो, तो इनिशियल माइनस फाइनल, अल्टीमेटली डिफरेंस ही निकल रहा है। कन्वर्जेंसी कभी भी रहे, वो हमेशा आपका ग्रेड सर्कल इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस ही रहेगा। एंगल्स कभी भी निगेटिव में आते नहीं, अगर निगेटिव में आ रहे हैं तो यू हैव टू मेक इट पॉजिटिव। गॉट इट? गॉट इट। ऑलराइट, ठीक है, वेरी गुड। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है सबको, कि नदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, और राइट से लेफ्ट जाते हैं तो क्या होता है, ये बस याद रखना है। यस रिकी, पूछो। सर मुझे भी सेम ही डाउट है, लाइक जो आपने पहले जो फॉर्मूला दिया था, हाँ, इनिशियल ग्रेड सर्कल माइनस फाइनल ग्रेड सर्कल, तो जब हम लोग व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये हाँ, जो आपने नीचे फॉर्मूला लिखा है, तो उसमें कैसे वैलिड होगा? ठीक है, उसको हम फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं, और उस फॉर्मूला को नीचे लिखते हैं पहले। अभी हमने जो देखा था कन्वर्जेंसी का, वो दो फॉर्मूला देखा था पहले। एक तो देखा था कन्वर्जेंसी डी लॉन्ग इंटू साइन मिलना, जिसकी अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके वजह से डाउट नहीं आ रहा। एक हमारा फॉर्मूला हमने ये देखा था, दैट इज डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल ग्रेड सर्कल ट्रैक। ये था आपका कन्वर्जेंसी का जो मैंने बताया था, और इसको मैंने शायद इस तरीके से भी लिखा था, इनिशियल ग्रेड सर्कल माइनस फाइनल ग्रेड सर्कल। अब इधर वाले में अप्लाई करके देखो, इसको थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करो। कन्वर्जेंसी प्लस में है तो इधर ही रहने दो, इनिशियल को उधर भेज दो। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फाइनल जीसी माइनस इनिशियल जीसी इक्वल टू कन्वर्जेंसी। यस और नो? बताओ रिकी, यस लिख सर। सकते हैं? ओके। अब इसको लिखते हैं, इसमें कन्वर्जेंसी इधर माइनस में है तो उधर भेज देते हैं, प्लस में आ जाएगा। कन्वर्जेंसी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा इनिशियल जीसी माइनस फाइनल जीसी। आई नो, एक में आपका वैल्यू पॉजिटिव में आ सकता है, एक में हमारा वैल्यू निगेटिव में आ सकता है, बट एंगल्स कभी भी आपके निगेटिव में नहीं होते। तो निगेटिव अब में अगर आ रहा है तो निगेटिव के साइन को हटा देना है। बट लॉजिक क्या था हमारा, कन्वर्जेंसी कभी भी निकालोगे तो आप ऐसे ही निकालोगे कि हमारा इनिशियल और फाइनल का जो ट्रैक है, इन दोनों में आपका डिफरेंस ही होना चाहिए, आपको दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। इधर भी माइनस कर रहे हैं, इधर भी माइनस कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारा कन्वर्जेंसी हो रहा है ना।
ओके डाउट सर। क्लियर हुआ? तो एंगल कभी भी निगेटिव में आए तो बस निगेटिव साइन हटा देना है, पॉजिटिव कर देना है, क्योंकि कभी निगेटिव में आता नहीं है। सो दिस वाज योर प्रॉपर केस फॉर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर व्हेनेवर यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हाट इज हैपनिंग। तो ये याद रखना है, राइट टू लेफ्ट का जस्ट अपोजिट कर लेना है, वो भी याद हो जाएगा। किस तरीके से फॉर्मूला बना मैंने वो भी बताया एंगल को करके। अब सदर्न हेमिस्फेयर का भी मैं करके बताता हूँ, ये भी चीज उल्टा है, मतलब ये भी चीज काइंड ऑफ जो नदर्न हेमिस्फेयर सीखा था उसका उल्टा है। एक याद रखोगे ना तो बाकी तीन का खुद ब खुद याद हो जाएगा, क्योंकि यू जस्ट नीड टू चेंज द वैल्यू। अभी हम थियोरेटिकल समझा देते हैं, बाद बाकी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या माइंड में रखना है वो भी बता देते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट सीख लो क्या होता है। अब मान लो सदर्न हेमिस्फेयर का केस देखते हैं, और सदर्न हेमिस्फेयर का केस देखते हैं व्हेनेवर यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। साउथ पोल किधर होगा? नीचे होगा। मेरिडियंस कैसे बने होंगे? इस तरीके से झुके हुए बनेंगे, क्योंकि हमने क्या सीख रहा है, क्या सीख रहे हैं अभी हम लोग? अबाउट कन्फॉर्मल चार्ट। ये हो गया। अब ए से बी मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो एयरक्राफ्ट हमारा इनिशियली ऐसे रहेगा जब ये अपने ट्रिप पे चलना स्टार्ट करेगा, और जब पहुंच जाएगा तो वो ऐसे रहेगा। तो इनिशियली वो ए से चलना स्टार्ट किया था, तो ये हो गया हमारा इनिशियल ग्रेड सर्कल का ट्रैक का एंगल, और फाइनल का ये हो गया। अगर ध्यान से देखें हम लोग, तो हमारा इनिशियल बड़ा है फाइनल से। सिंपल ना, ये वाला एंगल हमारा बड़ा है फाइनल से। और अगर कन्वर्जेंसी अगर लेट्स सपोज निकालना है, तो फॉर एग्जांपल ये वाला जो मेरिडियन है इसको लेके उधर की तरफ चलते हैं। बी वाला मेरिडियन को हम पहले से बना रहे हैं कि बी वाला मेरिडियन पहले से यहाँ पे था, क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में राइट वाला इस तरीके से इंक्लाइन रहता है। अब ये ए वाला मेरिडियन को उठा के उधर ले चलते हैं, तो ये कुछ ऐसा आएगा, सेम डिट्टो जैसा था। इन दोनों के बीच का एंगल को ही तो हम लोग कन्वर्जेंसी कहते हैं, ये कन्वर्जेंसी है। ये पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल था ये फाइनल ग्रेड सर्कल था, और ये वाला जो एंगल है दिस वन इज योर इनिशियल। तो ये जो है हमारा इनिशियल हो गया। अब इसको फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये फाइनल ग्रेड सर्कल जो है दैट इज इक्वल टू इनिशियल ग्रेड सर्कल ट्रैक माइनस कन्वर्जेंसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सदर्न हेमिस्फेयर का लेफ्ट टू राइट, और राइट टू लेफ्ट में जस्ट उल्टा। डोंट वरी, सबके इन डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूलाज याद रखो, दैट इज इनफ। जैसे हम अब याद करने का पर्सपेक्टिव बताते हैं, बाद बाकी अगर कोई पूछे समझाने के लिए, तो उसमें नॉर्मल समझा सकते हो कि लेट्स सपोज नदर्न हेमिस्फेयर में कन्वर्जेंसी का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो मान लेते हैं नदर्न हेमिस्फेयर, नॉर्थ पोल इधर हो गया, दो मेरिडियन नदर्न पोल की तरफ हम लोग इंक्लाइन करके बना लेंगे। ये बनाया हमने ए, और ये बनाया हमने बी। क्योंकि ये कॉन्फॉर्मल है तो इंक्लाइन है, ग्रेट सर्कल का लाइन हमारा ये बन गया। अब हमें कन्वर्जेंसी निकालना है, तो एक को हम लोग उठा के उधर ले चलेंगे सेम, ए वाले को उठा के सेम टू सेम ऐसे ले गए। ये वाला हमारा जो एंगल था वो था इनिशियल ग्रेट सर्कल, ये जो पूरा का पूरा एंगल था ये था हमारा फाइनल ग्रेड सर्कल, और ये जो एंगल इन दोनों के बीच में निकला वो क्या निकला? वो कन्वर्जेंसी निकला। तो अगर हम लोग अभी वाले पिक्चर को ध्यान से देखें तो वी कैन से ना कि फाइनल ग्रेड सर्कल अगर आपको निकालना है, ये वाला पूरा एंगल, तो इसमें आप कन्वर्जेंसी को जोड़िए, दैट इज इक्वल टू कन्वर्जेंसी, ये ऊपर वाला एंगल, और उसमें ये वाला एंगल ऐड कर दीजिए। ये एंगल किसके बराबर है? तो ये एंगल इसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू इनिशियल ग्रेड सर्कल। तो सबसे पहले माइंड में हमेशा ये याद रखना है सिर्फ एक केस, कि इन नदर्न हेमिस्फेयर व्हेनेवर यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बस एक ये याद रख लो, फाइनल ग्रेड सर्कल इज इक्वल टू इनिशियल ग्रेड सर्कल प्लस कन्वर्जेंसी। ये अगर याद है तो चारों जो केस है बाकी के तीन मतलब वो निकाल लोगे। लेफ्ट टू राइट पता है तो राइट टू लेफ्ट को जस्ट उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा? फाइनल ग्रेड सर्कल इज इक्वल टू इनिशियल ग्रेड सर्कल माइनस कन्वर्जेंसी, बस हल्का उल्टा कर दिया। ये नदर्न हेमिस्फेयर का हो गया। अब लेट्स सॉल्व सदर्न हेमिस्फेयर का केस को सॉल्व करते हैं। सदर्न हेमिस्फेयर में भी उल्टा कर देना है, जस्ट यहाँ पे लिखेंगे इन सदर्न हेमिस्फेयर लेफ्ट टू राइट, जस्ट उल्टा कर देंगे इसका। फाइनल ग्रेड सर्कल इज इक्वल टू व्हाट? इनिशियल ग्रेड सर्कल माइनस कन्वर्जेंसी, और राइट टू लेफ्ट निकालेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा? फाइनल ग्रेड सर्कल इज इक्वल टू इनिशियल ग्रेड सर्कल प्लस कन्वर्जेंसी। तो इसका उल्टा कर दिया यहाँ पे, इधर भी इसका उल्टा कर दिया। एक याद है,
प्रैक्टिकली बाकी के 3 निकाल लोगे, और कैसे होता है हम उस चीज को भी काइंड ऑफ एक्सप्लेन कर दिए कि क्या होता है। तो ये था कॉन्सेप्ट पूरा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन रेज योर हैंड, हम फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट का, और फिर राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट का भी देखेंगे। हर तरह का एग्जांपल देखते हैं। ये हम पिक्चर एक पेस्ट किए हैं यहाँ पे। ये नदर्न हेमिस्फेयर का पिक्चर है, एंड योर एयरक्राफ्ट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वेट, चलो समझना है इसको ध्यान से, बहुत सिंपल है। इन नदर्न हेमिस्फेयर आप ए टू बी जा रहे हो, मतलब आपका एयरक्राफ्ट यहाँ है। सबसे पहले ये देख के बताओ कि ये कौन सा है, कॉन्फॉर्मल प्रोजेक्शन है या नॉर्मल मर्केटर है। कन्फर्मल है, नॉर्थ की तरफ इंक्लाइन है। तो हमारा इनिशियल ग्रेट सर्कल ट्रैक का एंगल जो है वो ये हो गया। इसको हम लोग आईजीसी अभी हम लोग पढ़े थे। और फाइनली जब एयरक्राफ्ट हमारे यहाँ पे पहुंचेगा, तो ये जो है हमारा पूरा का जो पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से बनेगा। ये होगा हमारा फाइनल ग्रेट सर्कल। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि इन नदर्न हेमिस्फेयर आपका व्हेनेवर यू आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फॉर्मूला क्या था बताओ। फाइनल ग्रेड सर्कल इज इक्वल टू इनिशियल ग्रेड सर्कल प्लस कन्वर्जेंसी। यही फॉर्मूला था ना, अभी तो हम लोग यही चीज देखते हुए आ रहे थे कि नदर्न हेमिस्फीयर में हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। अब देखो, यहाँ पे जो इनिशियल ग्रेड सर्कल ट्रैक है उसका एंगल दिया गया है कि 75 डिग्री है। सो इनिशियल ग्रेड सर्कल का एंगल दिया गया है 75 डिग्री। साथ ही साथ हमारा जो कन्वर्जेंसी, कन्वर्जेंसी कहने का मतलब ये बीच का एंगल जो इतना है, दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल भी जो है वो हमें दिया गया है एज हाउ मच, एज 38 डिग्री। तो इसको लिख लिया 38 डिग्री। 75 प्लस 38 करेंगे तो कितना आएगा, दैट विल कम एज 113 डिग्री। मतलब ये जो पूरा का पूरा ग्रीन वाला जो एंगल है, ये आया आपका 113 डिग्री, विच इज योर फाइनल ग्रेड सर्कल ट्रैक। फाइनल ग्रेड सर्कल ट्रैक आपका ये ग्रीन वाला। तो ये हो गया हमारा आंसर। किसी को कोई कंफ्यूजन है? देखिए समझ में आ रहा है अच्छे से? यस सर। हाँ, तो ये हो गया हमारा फाइनल ग्रेट सर्कल ट्रैक। अब देखो, इनिशियल जो ग्रेट सर्कल है ना, हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। लेफ्ट वाले पॉइंट को यहाँ पे बोला गया है ए, और राइट वाले पॉइंट को बोला गया है बी। या तो हम लोग इनिशियल ग्रेट सर्कल बोल लें, इनिशियल जीसी बोल लें, या फिर हम लोग बोल लें इनिशियल ग्रेट सर्कल, इनिशियल ग्रेट सर्कल ए टू बी। दोनों बात बोले तो दोनों बराबर ही है, नॉर्मल अलग अलग बोलने का टर्म है, तो इसीलिए इनिशियल ग्रेट सर्कल ए टू बी लिखा हुआ है, मतलब ए से लेके बी तक। तो कंफ्यूज नहीं होना, वो यही लिखा हुआ है। और जो आपका फाइनल ग्रेट सर्कल ट्रैक है, मतलब बी के पास का बोल रहा है फाइनल ग्रेट सर्कल, दैट मीन्स ये ग्रीन वाला एंगल, इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रेट सर्कल ट्रैक एट बी। जब आप बी पे पहुंच रहे होगे तो यहाँ पे आपका ग्रेट सर्कल का ट्रैक, ये वाला जो पूरा एंगल है, ये कितना रहेगा। दिस इज योर फाइनल ग्रेट सर्कल ट्रैक। गॉट इट? तो ये आपका एक प्रॉपर केस था जब नदर्न हेमिस्फेयर में आप लेफ्ट से राइट जा रहे थे। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं जब हम लोग राइट से लेफ्ट जाएंगे। ठीक है, ये है हमारे सामने ये डायग्राम बनाया हुआ और पूरा चीज को एक्सप्लेन किया हुआ। अभी इसका जो हम लोग सीखे हैं वो पहले लिख लेते हैं। सो व्हेनेवर इन, इसको थोड़ा सा बड़ा करने दो। हाँ, व्हेनेवर इन नदर्न हेमिस्फेयर यू आर गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा हमारा। फाइनल ग्रेट सर्कल ट्रैक इज इक्वल टू इनिशियल ग्रेट सर्कल माइनस कन्वर्जेंसी। तो ये तो फॉर्मूला हम लोग जो याद किए हैं ना उसको लिख लिए। बट यहाँ पे टेक्निक क्या है देखो, नदर्न हेमिस्फेयर में राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। ये वाला पार्ट ऑफ कोर्स आपका राइट है, ये वाला पार्ट आपका लेफ्ट है। तो स्टार्टिंग में आपका एयरक्राफ्ट यहाँ पे राइट से लेफ्ट जाने के लिए ऐसा खड़ा रहेगा। जब पहुंचेगा तो वो कुछ इस तरीके से खड़ा रहेगा। अभी स्टार्टिंग के पार्ट को देखते हैं, डोंट वरी बहुत आसान है। स्टार्टिंग में हमारा एयरक्राफ्ट कुछ इस तरीके से खड़ा है जर्नी पे, और ये राइट से लेफ्ट जाने के लिए तैयार है। तो इसका आपका ट्रैक कैसे हुआ, तो मेरिडियन से एंगल कैलकुलेट करेंगे, और ये जो पूरा इसका जहां तक उसका एयरक्राफ्ट का हेड है
वहां पे कैलकुलेट करेंगे। ये पूरा एंगल हमारा बना इनिशियल ग्रेट सर्कल ट्रैक, क्योंकि यहीं से चलना शुरू किया था। अब फाइनली लेफ्ट वाले मेरिडियन को देखो। लेफ्ट वाला मेरिडियन नदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे इंक्लाइन रहता है, हम लोग को पता है। तो इसको कुछ और कलर से बनाते हैं, वेट। हाँ ठीक है, ये हो गया लेफ्ट वाला मेरिडियन, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे हमारा एयरक्राफ्ट जब पहुंचेगा तो वो कुछ इस तरीके से पहुंचेगा, समथिंग लाइक दिस। एंगल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेरिडियन से लेके जहां तक आपका एयरक्राफ्ट का हेड है, तो ये एयरक्राफ्ट के हेड तक कैलकुलेट किए। और ये पूरा एंगल जो है वो फाइनल ग्रेट सर्कल कहलाया। सिंपल है। अब कन्वर्जेंसी का एंगल क्या कहलाता है वो भी देख लो। ये हमारा ग्रीन कलर से राइट लेफ्ट वाला मेरिडियन बना हुआ है। इधर वाले मेरिडियन को उठा के उधर ले आओ। तो ये मेरिडियन को जब उठा के इस तरीके से जब इधर लाएं, तो कुछ इस तरीके से इंक्लाइन हुआ। और इन्हीं दोनों के बीच का जो इंक्लिनेशन है, इसी को तो कन्वर्जेंसी कहते हैं। हमारे क्वेश्चन में जो इनिशियल ग्रेट सर्कल ट्रैक जो है, उसका एंगल हमें दिया गया है 285 डिग्री। और कन्वर्जेंसी का जो एंगल है वो दिया गया है 33 डिग्री। फाइनल ग्रेट सर्कल ट्रैक कितना होगा? तो इनिशियल माइनस ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। इनिशियल 285 लिख लिया, कन्वर्जेंसी 33 लिख लिया, इसको माइनस करेंगे तो ये 252 डिग्री हो जाएगा, एंड दैट इज योर फाइनल ग्रेट सर्कल ट्रैक। फाइनल ग्रेट सर्कल ट्रैक मतलब कौन सा वाला एंगल? दिस वन इज दिस एंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक, बस। तो ये आ गया हमारा ग्रेट सर्कल ट्रैक एट जी। फाइनल मतलब यहाँ पे ग्रेट सर्कल ट्रैक एट जी बोलते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे जा रहा है। जो फाइनल पॉइंट है वही लिखते हैं। जो हमारा इनिशियल ग्रेट सर्कल था, इनिशियल ग्रेट सर्कल, उसको क्या लिखते थे याद करो। इसको ये भी लिख सकते थे, इनिशियल ग्रेट सर्कल फ्रॉम, क्या लिखते थे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ये पॉइंट क्या है? एफ। तो एफ कहाँ तक जा रहे हो? जी। तो एफ टू जी लिखा। और फाइनल ग्रेट सर्कल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो फाइनल ग्रेट सर्कल को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ग्रेट सर्कल ट्रैक एट, जहां पे जा रहे हो वो, तो जी पे जा रहे हो, जी पे। ये अलग तरीके से अगर लिख दे तो कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए हम बार बार समझा रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में भी समझाए थे और अभी भी समझा रहे हैं। दोबारा वीडियो को जब देखोगे क्लास के लेक्चर को, तो सारा चीज समझ में आ रहा होगा कि फाइनल जीसी को हम ग्रेट सर्कल ट्रैक एट जी क्यों लिख रहे हैं। सेम चीजें बार बार काइंड ऑफ रिपीट हो रहा है। तो ये नदर्न हेमिस्फीयर का दोनों एग्जाम्पल को अभी हम लोग चेक कर लिए कि किस तरीके से लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन होता है। अब सदर्न हेमिस्फीयर के केस को हम लोग देखते हैं। ये बस लास्ट है सदर्न हेमिस्फीयर का लेफ्ट से राइट, आज के लिए इतना ही रहने देंगे, ज्यादा प्रोसीड नहीं करेंगे, डोंट वरी। तो ये आया हमारा सदर्न हेमिस्फीयर का केस। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं जो हम लोग याद किए हैं, वो लिखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये काइंड ऑफ ऊपर हमने किया। और अभी हमने फॉर्मूला देखा था क्या, कि इन नदर्न हेमिस्फेयर, कभी भी इन नदर्न हेमिस्फेयर, मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखने के लिए बोला है। नदर्न हेमिस्फेयर में जब लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या होता है? तो हमारा फॉर्मूला था फाइनल ग्रेट सर्कल इज इक्वल टू इनिशियल ग्रेट सर्कल प्लस कन्वर्जेंसी। अभी तो बात कर रहे हैं सदर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न हेमिस्फीयर में भी लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट। सदर्न हेमिस्फीयर नीचे है, इसीलिए दोनों मेरिडियन कुछ इस तरीके से झुके हुए हैं। तो सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट से राइट जाने के लिए जस्ट उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस कर दिया। और सदर्न हेमिस्फीयर को यहाँ पे बना लिया सदर्न हेमिस्फीयर, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। अब देखो सदर्न हेमिस्फीयर में आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो। जब सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट से राइट जाओगे तो स्टार्टिंग में आपका एयरक्राफ्ट कुछ इस तरीके से रहेगा, क्योंकि वो ग्रेट सर्कल ट्रैक को फॉलो कर रहा है। तो ये आपका हो गया स्टार्टिंग का ग्रेट सर्कल के ट्रैक का एंगल। स्टार्टिंग के ग्रेट सर्कल के ट्रैक के एंगल को क्या कहते हैं? इनिशियल ग्रेट सर्कल ट्रैक। या फिर हम लोग बोल सकते हैं ना कि ग्रेट सर्कल ट्रैक फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। क्या है पॉइंट? फ्रॉम एक्स टू वाई। दोनों बात बोल ले, बात बराबर है। तो ये हमारा हो गया। नाउ लेट्स एलिमिनेट दिस एवरीथिंग। अब आपका एयरक्राफ्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचा है। डेस्टिनेशन क्या है आपका? डेस्टिनेशन इज वाई। तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट को इमेजिन करो कि एयरक्राफ्ट मैंने यहाँ पे इस तरीके से बना दिया। अब वाई वाला जो मीरिडियन था वो कैसा था? वो कुछ इस तरीके से इंक्लाइन था। आपको फाइनल ग्रेट सर्कल ट्रैक निकालना है। कैसे निकालोगे? मीरिडियन से लेके एयरक्राफ्ट का नोज वाला एंगल। ये हो गया हमारा फाइनल ग्रेट सर्कल ट्रैक। और अगर ये जो एक्स वाला मीरिडियन है,
इसको अगर हम लोग उठा के जस्ट उधर ले आए ऐसे, तो दोनों के बीच का जो एंगल बनता है मेरिडियन का, इसी को कन्वर्जेंसी कहते हैं। इस तरीके से कुछ हमारा पिक्चर दिख रहा होगा। अब क्वेश्चन में हमारा क्या क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि आपका इनिशियल ग्रेड सर्कल ट्रैक जो है वो 125 डिग्री है, और ये जो कन्वर्जेंसी का वैल्यू जो आया है, ये वाला वैल्यू हमें 125 दिया गया है। कन्वर्जेंसी का जो वैल्यू है वो 43 दिया गया है। बताओ फाइनल ग्रेड सर्कल ट्रैक क्या आएगा? माइनस करेंगे 125 माइनस 45 जो भी दिया हुआ ऐसे, यहाँ 43 लिखा हुआ है, इसको 43 बना लेते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 82 डिग्री आएगा। दिस वन इज योर आंसर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। चलो, लेफ्ट टू राइट का भी केस हो गया। अब राइट टू लेफ्ट का भी हम लोग केस को देख लेते हैं, क्योंकि वो हमारा लास्ट रहेगा आज का टॉपिक, किसी चीज को भी छोड़ना नहीं है। ऑलराइट, तो अब राइट टू लेफ्ट का अगर हम लोग केस को यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, समथिंग लाइक दिस। चलो, ये सदर्न हेमिस्फेयर में आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो, फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, लेफ्ट टू राइट को बना लेते हैं अब राइट टू लेफ्ट। अब जब राइट टू लेफ्ट बनाया तो बीच का साइन भी चेंज होगा, तो माइनस प्लस हो गया, जस्ट उल्टा कर देना है और इसको इरेज कर लेते हैं। अब देखो, राइट से लेफ्ट जा रहे हो सदर्न हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में दोनों मेरिडियन ऐसे झुके हुए होंगे, फॉर श्योर ऐसे होंगे। राइट से लेफ्ट जा रहे हो मतलब राइट लेफ्ट। स्टार्टिंग में जो हमारा एयरक्राफ्ट होगा वो कुछ इस तरीके से पार्क होगा, समथिंग लाइक दिस, ये होगा हमारा एयरक्राफ्ट। और ये था हमारा राइट वाला मेरिडियन। इनिशियल ग्रेड सर्कल ट्रैक एंगल क्या होता है? आपके मेरिडियन से लेके एयरक्राफ्ट का नोज वाला एंगल, ये पूरा एंगल इनिशियल ग्रेड सर्कल ट्रैक का एंगल हुआ, जो कि यहाँ पिक्चर में इस ब्लैक कलर से बना हुआ है। इसी एंगल को हम लोग क्या क्या कहते हैं? इनिशियल ग्रेड सर्कल ट्रैक, या फिर ये भी कह सकते हैं ग्रेड सर्कल ट्रैक फ्रॉम दिस टू दिस, दैट इज P टू Q। ये भी चीज हम लोग लिख सकते हैं, ये भी आपका काइंड ऑफ हो गया। तो ये चीज हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आते हैं, जब आपका एयरक्राफ्ट लेफ्ट में पहुंच जाए तो लेफ्ट वाला मेरिडियन कैसा होगा? लेफ्ट वाला मेरिडियन ऐसा होगा, ये मैंने बना दिया। एयरक्राफ्ट को बना दो जब पहुंचेगा, तो ये बना हमारा एयरक्राफ्ट जब यहाँ पहुंचा। अब फाइनल ग्रेड सर्कल ट्रैक कैसे निकालोगे आप? तो एंगल होगा ना आपका, एंगल क्या होगा आपका? मेरिडियन से लेके एयरक्राफ्ट के नोज के बीच का एंगल, ये एंगल आपका होगा फाइनल ग्रेड सर्कल, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं ग्रेड सर्कल ट्रैक एट, कहाँ पे पहुंचा है? क्यू पे पहुंचा है, तो ग्रेड सर्कल ट्रैक एट क्यू। सिंपल एज दैट। इस पिक्चर में कन्वर्जेंसी का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? तो P का मेरिडियन आपका कुछ इस तरीके से है, जो कि राइट वाला है। लेफ्ट वाला मेरिडियन हमारा कुछ इस तरीके से है, जो कि यहाँ पे है। इस वाले मेरिडियन को उठा के अब इधर ले आते हैं, तो उठा के ले आएंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा, और इन्हीं दोनों के जो बीच का जो एंगल बना, यही कन्वर्जेंसी बना। सिंपल एज दैट। अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है ये देखो। क्वेश्चन में इनिशियल ग्रेड सर्कल ट्रैक का जो एंगल है वो 257 डिग्री दिया गया है। कन्वर्जेंसी मतलब जो ये वाला जो एंगल दिया हुआ है दैट इज 38 डिग्री। आपसे पूछ रहा है कि फाइनल ग्रेड सर्कल निकाल के बताइए कि फाइनल ग्रेड सर्कल आपका कितना होगा, मतलब ये पूरा एंगल निकाल के बताइए कितना होगा। फॉर्मूला में पुट कर देंगे 257 एज इनिशियल ग्रेड सर्कल ट्रैक प्लस कन्वर्जेंसी एज 38 डिग्री, वी विल गेट 295 डिग्री एट ग्रेड सर्कल ट्रैक फाइनल, जो कि आपका ग्रेड सर्कल ट्रैक एट क्यू भी कहलाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कन्वर्जेंसी। कन्वर्जेंसी का हम लोग ऑलमोस्ट 70% पार्ट खत्म कर दिए हैं, थोड़ा सा पार्ट और है, बट कोई वरी होने की चीज नहीं है, बहुत आसान है। सारे वीडियोस को फिर से देखो जो मैंने आज का क्लास करवाया है, नोट्स अच्छे से बनाओ, जो एग्जाम्पल जो मैंने बताया है वो देखो। ग्राफ में जब भी ये प्लॉट होता है, ये एंगल को मैंने क्या बोला था वो समझो, ये पूरे एंगल को क्या बोला था वो समझो, कन्वर्जेंसी कौन से बीच का एंगल है वो समझो। एक बार बस स्टार्टिंग में कंसंट्रेट अगर कर लिए ना, भले ही आधा घंटा कंसंट्रेट करना पड़ा, फिर से ध्यान से समझ लोगे तो पूरा लाइफ टाइम के लिए कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा और कभी भी ये सब चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। तो इन इनिशियल डेज यू जस्ट नीड टू कंसंट्रेट अ बिट हार्ड, उसके बाद दिस इज लाइक नथिंग फॉर यू। इवन विथ कॉन्सेप्ट यू कैन सॉल्व इट विदाउट रिमेम्बरिंग द फॉर्मूलाज, और कन्वर्जेंसी में बहुत किसी को प्रॉब्लम होता है।
ये भी चीज याद रखना है। इनिशियल ग्रेड सर्कल ट्रैक को हम क्या बोले हैं? ग्रेड सर्कल फ्रॉम पी टू क्यू। क्यों बोला, कैसे बोला, वो भी याद रखना है। जो फाइनल ग्रेड सर्कल ट्रैक है उसको मैंने क्या बोला है वो भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिखा हुआ आता है जिससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और ये जितना भी अभी तक हम लोग पिक्चर पढ़े थे वो एज पर कॉन्फॉर्मल चार्ट पढ़े थे। अगर कन्फर्मल के जगह हमें मर्केटर में आ जाए तो वो भी आसानी होगा, डोंट वरी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक बता देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह का एक पिक्चर बना हुआ है। ये पिक्चर बना हुआ है नदर्न हेमिस्फेयर का, जब हम लोग जा रहे हैं लेफ्ट से लेके राइट तक का। ये वाला एंगल इनिशियल ग्रेड सर्कल ट्रैक का एंगल है, और इधर का जो ये एंगल है ये फाइनल ग्रेड सर्कल ट्रैक का एंगल है, और ये बीच का एंगल आपका कन्वर्जेंसी हो गया। अब इसी को अगर हम लोग मर्केटर में रिप्रेजेंट करें, अभी तक मैंने मर्केटर के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक टॉपिक मुझे और बताना जरूरी है, दैट इज कन्वर्जेंसी एंगल। अभी तक आप सिर्फ कन्वर्जेंसी के बारे में पढ़ रहे थे, कल के क्लास में हम कन्वर्जेंसी एंगल के बारे में पढ़ाएंगे। दोनों अलग चीज है। कन्वर्जेंसी एंगल पढ़ लोगे तो इन सारे चार्ट्स को यू कैन नाउ सॉल्व ऑन विच चार्ट? ऑन मर्केटर चार्ट। मर्केटर चार्ट का थोड़ा सा आइडिया देखते हैं कैसे कैसे लगेगा। मर्केटर चार्ट में लेट्स ड्रॉ इट। नदर्न हेमिस्फीयर ऊपर, लेफ्ट और राइट के मेरिडियंस कैसे बनेंगे? स्ट्रेट, समथिंग लाइक दिस। आपका रम लाइन कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। और आपका ग्रेट सर्कल कैसा बनेगा? कर्व, कॉन्वेक्स टू नियर पोल, समथिंग लाइक दिस। ये था आपका लेफ्ट वाला प्लेस ए, ये था राइट वाला प्लेस बी। इनिशियली आपका ग्रेट सर्कल ट्रैक कैसे होगा? ग्रेट सर्कल तो कर्व है, तो इनिशियली हमारा एयरक्राफ्ट कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे ऐसे एयरक्राफ्ट कुछ इस तरीके से फ्लाई करके जा रहा होगा। तो मीरिडियन से लेके एयरक्राफ्ट का नोज का हेडिंग, ये हो गया इनिशियल ग्रेड सर्कल। ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों इक्वली है, बस चार्ट्स अलग अलग है। और फाइनली एयरक्राफ्ट डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचेगा? तो समथिंग लाइक दिस, ये। और ये एंगल कैसे? मेरिडियन से लेके एयरक्राफ्ट के नोज तक का एंगल जो भी है, ये हो गया फाइनल ग्रेड सर्कल ट्रैक। ये वाला एंगल या ऊपर में जो मैंने ग्रीन वाला बनाया, दोनों सेम ही है, बस चार्ट्स अलग अलग है, इसलिए अलग अलग तरीके से अपीयर हो रहा है, और कुछ बड़ी बात नहीं है। तो आज के क्लास को पूरा रिकैप करके आना, कन्वर्जेंसी वाला चीज देखना। डिस्टेंस वाला चीज काफी आसान था, आई नो, क्योंकि यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और वो बेसिक फॉर्मूला भी पता रहे तो बना लोगे। बट कन्वर्जेंसी में इट इज रिक्वायर्ड कि थोड़ा सा यू नीड टू बी अटेंटिव। तो वो एक चीज है बस, बाद बाकी कन्वर्जेंसी भी काफी आसान है। आई होप मैंने कन्वर्जेंसी को काफी अच्छे से समझाया हो। बाद बाकी जो भी डाउट आता है उसके लिए हमारा कल डाउट क्लास है, और हमारा चैप्टर जो है ऑलमोस्ट 90% एंड हो चुका है। तो स्टिल जो 10% वाला पार्ट है वो कल करेंगे, और कल जो भी डाउट्स आता है उस डाउट को भी सॉल्व करेंगे। आज का जो टास्क है करने का, वो दैट आई एम गोइंग टू अपडेट यू इन द ग्रुप। उस टास्क को उस हिसाब से करके आना है। यस। कोई कुछ पूछ रहा था? सर ये जो कन्वर्जेंसी टॉपिक है लाइक इसका सिग्निफिकेंस क्या है? लाइक जब हम लोग फ्लाई करेंगे तब मतलब कैसे यूज होता है इसका? जैसे हम लोग फ्लाई करते हैं ना, तो जनरली क्या होता है कि हम लोग हमेशा ग्रेड्स देखो, जैसे मान लो एक प्लेस ए है और एक प्लेस बी है, और ये दोनों जगह पे हम लोग जा रहे हैं, तो इनका लेट्स सपोज हम मर्केटर में ही डायग्राम बनाते हैं। अभी इसका सिग्निफिकेंस मेरे लिए समझाना और आसान हो जाएगा जब हम कन्वर्जेंसी एंगल को पढ़ा दें, लेकिन अभी नहीं पढ़ाए हैं, तो वो थोड़ा सा काइंड ऑफ लगेगा। मान लो ए से बी है, ये रमलाइन ट्रैक है, ऊपर वाला मैंने बनाया ये ग्रेट सर्कल ट्रैक। तो आप क्या है कि आप हमेशा ये वाला ट्रैक को फॉलो करते हो, ग्रेट सर्कल ट्रैक को। आप रमलाइन ट्रैक से नहीं जाते हो जनरली, क्योंकि रमलाइन ट्रैक का डिस्टेंस जनरली ज्यादा रहता है। लेकिन जब दो जगह एक दूसरे के काफी नजदीक हो ना, तो ग्रेट सर्कल ट्रैक और रमलाइन का डिस्टेंस लगभग बराबर मिलता है, तो रमलाइन ट्रैक को फॉलो किया जा सकता है। लेकिन जब दो जगह कम हो, लेकिन बहुत दूर हो, तो जनरली हम लोग ग्रेट सर्कल से ही जाते हैं। तो ये जो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना बन रहा है? जैसे ग्रेट सर्कल का एंगल क्या होगा? ग्रेट सर्कल का एंगल ये होगा, मैंने पहले बताया। रम लाइन ट्रैक का एंगल क्या होगा? अब ये बताओ। रम लाइन तो सीधा वाला लाइन है, तो मीरिडियन से लेके ये सीधा वाला लाइन का क्या हो गया? ये रम लाइन हो गया। यही ना वो रम लाइन ट्रैक। अगर एयरक्राफ्ट हमारा ऐसे जा रहा होता रम लाइन पे, तो रम लाइन ट्रैक तो यही होता।
ग्रेट सर्कल पे जा रहा होता तो ये होता। अब इन दोनों के बीच में यू कैन फाइंड द डिफरेंस ओवर हियर। ये बीच का एक एंगल बना हुआ दिख रहा होगा जिसको हम कल पढ़ा रहे होंगे। अगर आपको ये भी चीज ग्रेट सर्कल पता है, आपको कन्वर्जेंसी पता है, तो आप रम लाइन निकाल सकते हो। या फिर आपको रम लाइन पता है, कन्वर्जेंसी पता है, तो आप ग्रेट सर्कल निकाल सकते हो। ये बेसिकली आपको वो चीजों के बारे में बता रहा है जिस चीजों के बारे में आपको नहीं पता है। अगर लेट सपोज हम लोग किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितना भी कंपोनेंट है पता होना चाहिए ना। जैसे हमें पता है कि इनिशियली ग्रेड सर्कल ट्रैक इतना है और फाइनल इतना है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कन्वर्जेंसी निकलेगा। और ये कन्वर्जेंसी काम कहाँ आ रहा है, जब भी पिक्चर को प्लॉट करते हैं तो ये बीच का एक एंगल खाली मिल रहा है। अब भला ये एंगल क्या है, तो ये एंगल वही है जो कि आपका कन्वर्जन एंगल होता है, जो कि कल के क्लास में पढ़ा रहे होंगे। तो डोंट वरी, वो वाला भी चीज आएगा। एंड फॉर योर आंसर इज दिस, कि आपको हर एक एस्पेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज को पढ़ते हो ना, तो जाहिर सी बात है, अगर मैंने इस लाइन को डिस्कस नहीं किया है कि ये लाइन क्या है, तो आप तो सवाल पूछोगे ना कि ये लाइन क्या है। तो इसको समझने की जरूरत है, तो इसको हम लोग रम लाइन कहते हैं। उसी तरीके से ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है, तो इसको हम लोग कन्वर्जेंसी एंगल कहते हैं, जो कि कन्वर्जन का आधा होता है, जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे। और कन्वर्जन निकलता कैसे है, तो एक्सपेरिमेंट करके, हर चीज करके, जो जो चीज हम लोग का अभी पुराने टाइम से जो अभी तक आया है, तो इससे डिराइव हुआ कि कन्वर्जन अगर आपको निकालना है तो ये हमेशा आपका फाइनल ग्रेड सर्कल और इनिशियल ग्रेड सर्कल का डिफरेंस ही आता है। या फिर इसके लिए जो फॉर्मूला है वो भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से डिपार्चर का भी फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटली निकाला गया होगा ना, कि एग्जैक्ट यही सब चीज को यूज कर रहे हैं, यही सब डी लॉन्ग को यूज कर रहे हैं, साइन मीन लैट को इस्तेमाल कर रहे हैं, या कॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ही हमारा डिपार्चर आ रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट कन्वर्जन का भी फॉर्मूला निकाला गया। गेटिंग इट? यस सर। कल जब कन्वर्जन एंगल पढ़ोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा कि ग्राफ में ये जो हम लोग पिक्चर प्लॉट कर रहे हैं, इसका कोई भी चीज इनकम्प्लीट नहीं है। मतलब देर इज नो क्वेश्चन दैट कैन कम वेन एवर यू आर प्लॉटिंग द टू पिक्चर्स, यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट बिटवीन टू प्लेसेस, कि ये क्या है, ये क्या है। और जनरली हम लोग ग्रेड सर्कल ट्रैक फॉलो करते हैं, ये हमेशा याद रखना। चलो हम वीडियो को ग्रुप में डाल देते हैं, वीडियो को देखना, कंसंट्रेट करना कन्वर्जन वाले पार्ट पे। और ये जो है क्या कहते हैं, टास्क जो है वो भी हम आज का अपडेट कर देंगे। चलो, सी यू टुमारो, बाय एवरीवन। बस